मुझे बाहरी दिखावटी रिनंसिएशन नहीं चाहिए, वो मुझे पसंद नहीं है। मुझे क्या चाहिए? मुझे असली सन्यासी चाहिए, असली योगी चाहिए, है ना। तो असली योगी बहुत श्रेष्ठ है ना, नकली सन्यासी कितने भी मिल जाए उनसे, है ना। तो आगे फिर भगवान कह रहे हैं, है ना, तुम इंद्रिय तृप्ति को त्यागो, है ना, मन को काबू करो, मन को वश में लाओ। मन को वश में लाओगे तो ही असली सन्यासी या योगी बन पाओगे। अच्छा ठीक है, तो ये मन को वश में लाना क्या इजी है ना। तो भगवान कहते हैं, फिर अर्जुन बोलते हैं आगे, अर्जुन कहते हैं ठीक है, चंचला ही मना कृष्ण प्रमाति बलभद्र तस्याहम निग्रहन मन्ये वायुरेव सुदुष्करम, है ना। हे कृष्ण, है ना, मैं वायु को नियंत्रित कर सकता हूं लेकिन इस चंचल हटीले मन को नहीं, है ना। तो ये 6 प्रकार के हमारे शत्रु हैं हमारे मन के अंदर। काम, है ना, लस्ट, है ना, काम वासना, क्रोध, गुस्सा करना, लोभ, है ना, लालच करना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, है ना, हम धोखा खाते भी हैं और धोखा देते भी हैं, मोह, मद, है ना, पागलपन हो जाता है हमें, मत्सर्य, है ना, मत्सर्य क्या है? ईर्ष्या करना, जलना किसी से, है ना, अरे पड़ोसी इतनी बड़ी गाड़ी ले आया, है ना। और मत्सर्य ना, ये 6 क्या है? मन के शत्रु हैं, ये मन को बिगाड़ के रखे हुए हैं। आप कह सकते हैं कि मन हमारा इतना गंदा तो नहीं था, ऐसे गंदा कैसे हो गया? क्यों हो गया? क्योंकि ये 6 शत्रुओं ने उसको जकड़ा हुआ, है ना। तो हमें इन 6 शत्रुओं से सामना करना है, भगवान बता रहे हैं गीता में। तो और वो कैसे करेंगे, है ना, अपने मन को मित्र बना के, है ना। आपका मन आपका मित्र भी है और आपका शत्रु भी है। किसका मन एक व्यक्ति का मित्र है? जिसका मन उसके वश में है, जिसका मन कृष्ण के चरणों में है, उसका मन उसका सबसे बड़ा मित्र है। और यही मन आपका सबसे बड़ा शत्रु भी है। कब वो ये शत्रु है सबसे बड़ा? जब ये आपको भगवान से दूर लेके जाए, जब ये आपको भक्ति से दूर लेके जाए, है ना, जब ये आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह इन सब में घुसेड़ दे, तो क्या है? ये आपका सबसे बड़ा शत्रु है ना। तो अगर मन जैसा शत्रु है तो बाहर से शत्रुओं की जरूरत ही क्या है ना। तो ये सबसे बड़ा शत्रु भी है और प्रायः हमारा शत्रु ही है अभी मन, जैसी अभी हमारी बद अवस्था है ना। मित्र तो बहुत विरले लोगों का होता है। तो इसलिए हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज क्या कहते थे? वो कहते थे कि, है ना, सुबह उठ के इस मन को झाड़ू से मारो, है ना, और रात को सोने से पहले इसको एक जूता खिंचा के मारो, है ना। ये इसकी हालत होनी चाहिए, है ना। एक बार एक गेट खोल दो। एक काम कीजिए, आप नीचे जाके ना दोनों गेट्स खोल दीजिए, नीचे जाके एक बार दोनों गेट्स खोल दीजिए। तो हमारा मन क्या है? हमारा शत्रु है इस टाइम पे। तो अभी क्या है? अभी हम बीमार हैं, है ना, मानसिक रूप से बीमार है ना। ये नहीं कह रहा कि पागल है आप सब, है ना। वैसे रियलिटी तो यही, हम सब पागल है ना। हम पागल हैं। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण क्या है? ये देखिए, है ना, अगर आपके सामने एक कुछ नहीं, बस सड़क पे एक सोने का बिस्किट गिरा हो या ये वाला जैसे करेंसी गिरी हो, है ना, तो हम क्या करेंगे? दौड़ के लपकेंगे उसको, भागेंगे नहीं कि नहीं। और पत्थर पड़ा हो तो उसको तब फेंक के चले जाएंगे साइड पे, है ना। लेकिन जो असली विद्वान है, जिसका मन उसका मित्र है, उसका क्या है? जो ज्ञान और आत्म साक्षात के द्वारा आत्मा में स्थिर है, वह कंकड़, पत्थर और सोने को समान रूप से देखता है ना। उसको पता है जितना मेरे को अपने शरीर को चलाने के लिए चाहिए उतना मिल गया, काफी है। एक और उदाहरण है इसका, जैसे कोई अगर जैसे सपोज कोई ट्रक जा रहा हो जिसमें अनाज हो, उसमें से एक बोरी नीचे गिर जाए, है ना, और खुल जाए, फट जाए, तो चिड़िया आएगी, एक दाना चुगेगी, चली जाएगी, है ना। कुत्ता आएगा, थोड़ा सा खाएगा, चला जाएगा। गधा आएगा, थोड़ा सा खाएगा, अपना हिस्सेगा। गाय आएगी, थोड़ा सा चलेगी, चली जाएगी। इंसान आएगा तो एक बोरी उठाएगा, 2 बोरी उठाएगा और एक पूरा का वो ले आएगा, ट्रक ले आएगा भर के, चल देगा। क्या फर्क है? ये लालच है, लोभ, है ना।
इसलिए हम सब वास्तव में मानसिक रूप से पागल है ना। अब कोई मानता है कोई नहीं मानता वो अलग है, लेकिन रियलिटी यही है। ये पागलपन क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह। तो ये शत्रुओं को भगवान कह रहे हैं पहचानो, है ना। हम बाहर तो अपने शत्रुओं को अंत करने में लगे हैं, है ना, मेरा कोई एनिमी ना हो, है ना, देख लूंगा तेरे को, मैं बताऊंगा। लेकिन अंदर जो शत्रु बैठा है उसको कैसे मारोगे, है ना, उसको नहीं मार सकते। और यहां तक कि भगवान ने ये तक कह दिया आगे के श्लोकों में, जिसने वास्तव में मन को जीत लिया ना, उसने भगवान को पा लिया, उसने भगवान को पा लिया, है ना। उसके लिए बहुत बड़ी ऐसे तपस्या कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये मुनि लोग, ये देखिए जो पिक्चर में आपके सामने है, कठोर तपस्याएं करते हैं। आप जाते हैं कुंभ मेला में, देखते हैं ना, कई लोग ऐसे हाथ उठा के खड़े रहते हैं, पूरी उम्र हाथ उठाया है, पूरी हड्डी का ढांचा बन चुका होता है। बहुत सारे अष्टांग योगी ऐसे हठ योगी होते हैं, है ना। लेकिन ये भी जो रियलिटी में होता है, इसका मतलब आजकल तो सब दिखावटी है 99%, है ना। लेकिन जो रियलिटी में इसका पर्पस होता था ना, वो क्या होता था? इस मन को काबू करना, ये होता था इसका पर्पस। तो देखिए कितना श्रम करना पड़ता है इस मन को काबू करने के लिए। लेकिन खुशखबरी आप सबके लिए, क्या खुशखबरी है? केवल भक्ति मार्ग से, केवल भगवान की भक्ति में संलग्न रहने से ये मन, और खूब नाचो, खूब गाओ, खूब कीर्तन में नाचो, प्रसाद भगवान को अर्पित करके खूब पाओ, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट पाओ, है ना। कोई वैराग्य लेने की जरूरत नहीं, कोई कठिनाई, घर छोड़ने की जरूरत नहीं, आपका मन काबू हो जाएगा, है ना। ये है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस भक्ति मार्ग, भक्ति योग, है ना। भक्ति योग से क्या होगा? स्वयं अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिये सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरत्यध। इसका मतलब क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिये, है ना। जो नोट्स बना रहे हैं वो लिख भी सकते हैं इस श्लोक को। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिये, इसका मतलब क्या है ना। ये भगवान कृष्ण का नाम, गुण, रूप, लीला आदि, है ना, नाम आदि बताया इसलिए, है ना। न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, है ना, इन जड़ स्थूल पदार्थ की इंद्रियों से, आंखें, है ना, ये चर्म चक्षु, है ना, कान, नाक, जीभ, हाथ, इनसे ग्राह्यम, उसको उनको ग्रहण नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण क्या है? परतत्व है ना, स्पिरिचुअल है। तो ये मैटर साहब बना हुआ हमारा ये शरीर भला भगवान को कैसे देख सकता है? इसलिए कई लोग आते हैं ना, पहली बार क्लास में आए और चैलेंज करते हैं। प्रभुपाद जी को बहुत लोग करते थे, है ना, क्या कैन यू शो मी गॉड, है ना। और स्वामी जी, हैव यू सीन गॉड, यू आर टीचिंग अबाउट गॉड, क्या आपने भगवान को कभी देखा है? मुझे दिखा सकते हो भगवान को? ऐसे पहले दिन आए हैं और चैलेंज करते हैं प्रभुपाद, है ना। एक व्यक्ति खड़ा हो गया ऐसे हिप्पी, है ना, प्रभुपाद लेक्चर दे रहे हैं ऐसे बीच में, जैसे ऐसे भगवान है सामने, और वो बीच में था, खड़ा हो गया, कहता स्वामी जी व्हाट आर यू टेलिंग, हैव यू सीन गॉड, हैव यू सीन गॉड? स्वामी जी ने कहा अरे बैठ जाओ, भगवान मेरे को दिख रहे थे, तुम बीच में खड़े हो गए। भगवान की मूर्ति सामने। तो शुद्ध भक्त हमेशा भगवान को देख रहा होता है ना। वो सिर्फ भगवान के विग्रह में, मूर्ति में ही नहीं देख रहा होता, वो हर कण कण में देख रहा होता है भगवान को। लेकिन उसके लिए प्रोसेस है, इतने सस्ते नहीं है भगवान, चीप नहीं है भगवान, है ना। कि भाई आप पहले दिन आए और भावुकता में रोने लगे, अरे मेरे तो आंखों में आंसू बह रहे हैं, अरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कई होते हैं ना, जैसे आदमी होते हैं, वो अपना वो लहंगा चोड़ी ओढ़ के घूम रहे होते हैं, है ना, वो क्या है? दिखावटी है वो, है ना। ऐसे नहीं मिलते, इतने सहजिया नहीं है कृष्ण। कृष्ण सहजियों के लिए नहीं है। सहजिया वो लोग होते हैं, वो बिरादरी होती है ना, जो दिखाते हैं अपने आप को कि हम बहुत बड़े डिवोटी हैं, लेकिन कुछ काम नहीं करते, ना कोई प्रवचन सुनते, ना कोई सेवा करते, है ना चैंटिंग करते, बस दिखाते हैं कि हम तो गोपी हैं, है ना। पुरुष होंगे, दाढ़ी निकली होगी, मूछें निकली होंगी, और गोपी बन के घूम रहे होंगे, है ना। तो ये क्या है? सहजियापन है। इतने सस्ते नहीं है भगवान, है ना। तो भगवान को प्राप्त करना है तो मूल्य चुकाना पड़ेगा। मूल्य क्या है? इंद्रियों का संयम करना पड़ेगा। भगवान कंपेयर कर रहे हैं कि, है ना, योगी जिसका मन नियंत्रित है, वो सदैव आत्मा पर ध्यान केंद्रित रखता है ना। वैसे ही जैसे, है ना, बिना पवन के, है ना, जहां वायु रहित स्थान पे दीपक हिलता डुलता नहीं है, स्थिर रहता है ना।
स्थिर रहता है। ऐसे ही जो योगी है, जो भगवान को प्राप्त कर लिया है ना, जो भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत दृढ़ निश्चयी है, उसका मन भी ऐसे ही शांत रहता है, भागता नहीं है ज़्यादा, उत्तेजित नहीं होता वो बात बात में, है ना, कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, है ना, या फिर मुझे इसने धोखा दिया, उसने ये किया वो किया। ही इज कंटेम्प्ट, वो अपने आप में, है ना, उसको अपने आप में सेटिस्फाइड है ना, उसको बहुत ज़्यादा लालच नहीं है दुनिया पे से लेने के लिए, वो दुनिया को देना चाहता है। इसलिए अभी हम जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, है ना, अभी हम जाएंगे मैराथन में, तो वो क्या है, वो सबसे बड़ा योग है। क्यों? क्योंकि हम अपना समय निकाल के क्या कर रहे हैं, सब दुनिया का भला कर रहे हैं, है ना, उनको हम गीता दे रहे हैं, उनको उनके जीवन में बहुत बड़ा, है ना, वरदान लेके आ रहे हैं, है ना, ये क्या है, निष्काम सेवा है ना। अब देखिए प्रभुपाद जी ने जब बुक्स लिखी है, जाग जाग के रात रात भर इतनी मेहनत से, तो क्या हुआ, उनके कुछ शिष्यों ने ऐसे एग्जीबिशन वगैरह लगाया, कुछ जैसे स्टार्टिंग के डेज की बात बता रहा हूँ, मतलब 60 65 की सदी की। तो जैसे बुक फेयर होते हैं, आज भी होते हैं ना, ट्रेड फेयर में ऐसे बुक फेयर लगते हैं, तो उसमें लगाया, डिस्प्ले किया प्रभुपाद की बुक, लेकिन इतनी बिक्री हुई नहीं, है ना। तो प्रभुपाद ने जानते हैं क्या बोला, है ना, माई बुक्स आर सोल्ड, है ना, ओनली बाय द एंथुजियाज्म ऑफ माई डिवोटीज, है ना, मेरी जो किताबें हैं वो केवल बिकती हैं मेरे भक्तों के, मेरे जो शिष्य हैं उनके उत्साह से, है ना। तो जब एक भक्त भगवान का भक्त और प्रभुपाद के शिष्य जब दूसरे लोगों को जाके अप्रोच करता है, हरे कृष्णा प्रभु जी प्लीज भगवत गीता लीजिए, अपने जीवन में एक बहुत अच्छा अवसर लेकर आइए, है ना, जब वो एक बोलता है तो उसके उत्साह को देख के सामने वाले व्यक्ति के हृदय में जो परमात्मा है वो उसको अनुमति देते हैं, हाँ इससे ले ले। बिना परमात्मा की अनुमति के कोई कार्य नहीं करता व्यक्ति, है ना, आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किए होंगे ये सब, है ना। यशराज प्रभु आप भी थोड़ा सा आगे आ जाओ ना, आई कांटेक्ट भी बना पाए आपसे, इधर 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 स्क्रीन से इधर, हाँ बस। तो है ना, बिना परमात्मा की सैंक्शन के, बिना परमात्मा के सैंक्शन के, है ना, एक पत्ता भी नहीं हिलता। अरे वो तो छोड़ो, हमारा जो खाना हमने खाया वो पचता भी नहीं भगवान की सैंक्शन के बिना, है ना। भगवान आगे भगवत गीता में बताएंगे अपनी विभूतियों में कि मैं जो पेट में पाचन अग्नि है ना वो मैं हूं, उनके बिना तो हम खाना भी नहीं पचा सकते, है ना, और वो भी छोड़ो, सांस भी नहीं ले सकते उनके बिना, है ना, ऑक्सीजन वो सप्लाई करते हैं, है ना। तो जब तक परमात्मा का सैंक्शन ना हो व्यक्ति कोई कार्य कर ही नहीं सकता, है ना। अब कई लोगों ने प्लान बनाया था, है ना, कि भाई यहाँ आएंगे आज, लेकिन जो जिनके हृदय के परमात्मा ने सैंक्शन किया, हाँ जाना है जाना है, वही लोग आए हैं, है ना। जिनके हमने बोला तो बहुत लोगों को था, पर जिनके हृदय ने सैंक्शन नहीं किया, है ना, तो वो क्या है, आप लोग बुरा मत मानिएगा, वीडियो ऑफ करके घूम रहे हैं इधर उधर, है ना। कहीं तो ज्वाइन ही नहीं करे हैं, वो और महारथी है ना, उनको लेना देना नहीं, वो उन्होंने इतना वैरागी है वो कि उन्होंने क्लास से ही वैराग्य ले लिया है ना। तो परमात्मा सैंक्शन देते हैं तभी हम आते हैं, है ना। तो परमात्मा की परमिशन के बिना हम कोई कार्य नहीं करते। इसलिए लोग बोलते हैं ना कि प्रभु जी मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, वाई बैड थिंग हैपन्स टू गुड पीपल, मैं तो हमेशा भला करता हूं सबका, लेकिन मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है ना। तो परमात्मा जानते हैं आपका लेखा जोखा, आपके इसी जन्म का नहीं, पिछले जन्मों जन्मों का जानते हैं, तो वो फिर अप्रूवल करते हैं सामने वाले को दे इसको कष्ट, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा दोषी है, दोषी आप ही हैं, लेकिन परमात्मा सैंक्शन करते हैं। अगर परमात्मा सैंक्शन ना करे, जो भक्त होते हैं जो भगवान की तरफ पूरा अपना सरेंडर करके बैठे हैं, तो उनके लिए भगवान क्या है, नियम भी बदल देते हैं कई बार, है ना। अगर उनको सपोज ऐसा था कि बाहर जाएंगे गाड़ी से एक्सीडेंट होगा और मौत हो जाएगी, तो बस बाहर निकलते हैं खरोच सी आती है उनको, बस ऐसा करते हैं भगवान। लेकिन वो अपने शुद्ध भक्तों के लिए करते हैं जिन्होंने अपना जीवन अर्पित किया भगवान की सेवा में। तो एक अच्छा अवसर है आप सबके पास, अगर जीवन अर्पित करने का फल चाहिए तो इस बुक में डिस्ट्रीब्यूशन में पार्ट लीजिए। आज 3 बजे हम मिलेंगे, 3 से 6 बजे। मैं अभी प्रभु जी के साथ होके आया हूँ, इस ग्रेस रोहिणी दुलार प्रभु जी के साथ, प्रभु जी भी आएंगे हमारे साथ, और हमने जगह भी डिसाइड कर ली है, सब बुक्स रेडी कर ली है, टेबल वेबल रेडी कर लिया है। अब देर है तो आप लोगों के पहुंचने की, है ना। तो वेन्यू बता दे रहा हूँ अभी आपको, सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन, देखा आप सबने, देखा है,
GIP मॉल देखा है ना सबने, GIP मॉल, ग्रेट इंडिया पैलेस, उस मॉल के सामने सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन है, अट्टा मार्केट के जस्ट सामने, वहीं पे ही हमारा बुक स्टॉल लगेगा। सेक्टर वो उस मेट्रो स्टेशन के जो गेट है जो अट्टा मार्केट की साइड निकलता है, वहीं पे हमारा बुक स्टॉल लगेगा। तो ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचिए और प्रभुपाद के इस मिशन को आगे बढ़ाने में हेल्प कीजिए, है ना। मेरे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, है ना, उनके तो ये प्राण थी ये सेवा, है ना। अगर उन्होंने देख लिया कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है तो वो अपने गले में जो भी माला पहनी होगी उतार के गले में डाल देते थे, इतना प्यार करते थे वो। मेरा खुद का अनुभव है, इस 1900 कह रहा हूँ 2023 की बात है। 2023 में 22 दिसंबर को, जिस दिन मेरा मतलब बर्थडे भी होता है, तो उस दिन क्या हुआ, गुरु महाराज, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गया हुआ था, तब मैं आश्रम में था, ब्रह्मचारी आश्रम में, तो मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था। तो जब महाराज को पता लगा कि मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हूँ, महाराज ने वीडियो कॉल किया मुझे, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है वो, मोदी जी मिलते हैं उनसे ऐसे बहुत आराम से, है ना। तो मतलब वो पर्सनैलिटी मुझे वीडियो कॉल कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। उनके हजारों हजारों शिष्य हैं, 40-50 हजार शिष्य हैं, और पूरे विश्व में उन विभूति ने टाइम निकाल के मुझे, और कम से कम 20 मिनट 25 मिनट दिए मुझे, और मुझसे पूछते कहाँ पे कर रहे हो, आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद यू, है ना। तो हमें वैष्णवों की गुरु परंपरा का आशीर्वाद मिलता है, केवल हम एफर्ट करें तो ही। जरूरी नहीं है कि, अब कुछ लोग सोचेंगे प्रभु जी ये सेवा हमसे ना हो पाएगी, हम तो ना बोल पाते किसी को, हम तो बोला ही नहीं जाता, हमसे क्या बोले हम, है ना, हमसे तो मुंह से नहीं। आपका वहां जाना ही काफी है, पता है। जब कृष्ण देखेंगे ना ये मेरे लिए प्रयास कर रहा है, कृष्ण उसी से खुश हो जाएंगे, है ना। आप एफर्ट करेंगे तो अवश्य कृष्ण जो है ना सामने वाले के हृदय में बैठ के उसको प्रेरणा देंगे, है ना कुछ बुक आपकी जरूर जाएंगी, है ना। और अगर आप जाएंगे भी ना तो वो भी सक्सेस है। देखिए भक्ति बहुत डायनेमिक है ना। भक्ति में और ये साधारण भौतिक कर्म में, वे जो सेल्समैन होते हैं, है ना, इनको क्या होता है, टारगेट्स मिलते हैं, है ना। ये टारगेट अचीव करना है, इतना प्रोडक्ट बेचना है, तो तुम्हें क्या मिलेगी, कमीशन, है ना। उसके लिए जब पैसा देखो तो कैसे बंदा दौड़ दौड़ के काम करता है ना, अपनी भूख प्यास भूल जाता है, दिन रात भूल जाता है ना, नींद भूल जाता है, फिर भी करता रहता है। क्यों, पापी पेट का सवाल है। लेकिन जो आत्मा है ना, आत्मा के विषय में नहीं सोचेगा, है ना। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है आत्मा के लिए काम है ना। वो दिखती नहीं है ना कमीशन आती हुई आत्मा को जो आ रही है, तो फिर व्यक्ति सो क्या सोचता है, अरे छोड़ यार, इनका तो काम है प्रभु जी का कहना, है ना। तो ये गलत है ना। हमें अपनी आत्मा के लिए कार्य करना चाहिए। ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन हम दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं, बुक्स बांटो, या हम भी दे रहे हैं लोगों को, तो हम ये आत्मा के स्तर पे कार्य कर रहे हैं, है ना। अब आप एक बात बताइए, एक पिताजी हैं, उनके अगर सपोज 4 बच्चे हैं और आप सबसे बड़े हैं, है ना, बाकी 3 बच्चे पूरे निठल्ले हैं, कुछ काम नहीं करते, दारू वारू पीते हैं, घूमते फिरते हैं, अय्याशियां करते हैं, और पिताजी बहुत रोते हैं उनको देख के, और आप सबसे बड़े लड़के हैं और आप सबसे समझदार हैं, है ना, आप पूरा अपना फर्ज निभाते हैं। तो पिताजी को अगर खुश करना है, पिताजी के आंसू पोंछने हैं, तो क्या करना होगा बड़े भाई को, छोटे जो भाई हैं उनको समझाना पड़ेगा, उनको सही राह पे लाने के प्रयास करना पड़ेगा, है ना। भाई देखो ऐसे नहीं जीवन करो, है ना, क्यों आप परेशान कर रहे हो, पिताजी भी परेशान हो रहे। यही कार्य हम कर रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करते हैं। हम जो भगवान के दूसरे बच्चे हैं, जो बिछड़े हुए हैं, जो समझते हैं कि ये शरीर ही मैं हूं और ये शरीर के जुड़े हुए लोग ही मैं मेरे हैं, है ना, आत्मा को भूले बैठे हैं, उन लोगों को याद दिलाना, भाई देखो मृत्यु आने वाली है, बुढ़ापा आ चुका है तुम्हें ऑलरेडी, है ना, अभी कर लो भक्ति, कर लो, भगवान का नाम ले लो, है ना, भगवत गीता पढ़ लो, अपने जीवन में सुधार ले आओ, दिशा बदल लो, तो क्या होगा, कृष्ण खुश हो जाएंगे, है ना। जब हम कृष्ण के दूसरे बच्चों को हेल्प करेंगे तो कृष्ण हमें हेल्प करेंगे। तो ये है ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य। तो अवश्य आइए, ऑल ऑफ यू आर वेलकम, है ना। तो अभी प्रसाद होगा 2 बजे, उसके बाद फिर हम 3 बजे निकलेंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और 6 बजे तक करेंगे। 6 बजे आप लोगों के लिए टेंशन ना लीजिए, प्रसाद भी है स्नैक्स भी रहेगा, ठीक है, ओके। चलिए अब आज के श्लोक पे हम चलते हैं। लास्ट टाइम किसको याद है हमने कहाँ पे खत्म किया था, कौन से श्लोक पे खत्म किया था, देखते हैं आप लोग, कभी याद भी रहता है, सुनते भी हैं, या बस बताओ बताओ बताओ, कोई हैंड रेस करके बताएगा जो आते हैं।
फर्स्ट टाइम आए उनके नहीं बात कर रहे, जो आते हैं। कौन से श्लोक पे हमने लैंड किया था लास्ट? बताओ बताओ। एक भी व्यक्ति को याद नहीं है? गलत बात है, एक भी व्यक्ति को याद नहीं है। देख लीजिए, ये मेमोरी है हमारी, है ना। हम श्लोक नंबर 41 किए थे पिछली बार, है ना। मैं वही देख रहा था, किसी को भी याद नहीं, है ना। तो अब से नोट्स बनाओ, है ना। नोट्स बनाइए, उसको पढ़िए। जो आप सुनते हैं वो, है ना, इस कान से सुन के दूसरे कान से निकालना नहीं है। प्रभु जी का तो काम है बोलते रहना। अरे आपका भी तो जीवन है ना। हमारा तो काम है बोलना, वो तो हम कर ही रहे हैं, वो तो हम करते रहेंगे, मरते दम तक करेंगे, है ना। आपका आशीर्वाद रहा तो। लेकिन आपका भी तो जीवन जा रहा है ना, आपका भी तो जीवन खराब हो रहा है। स्पून फीडिंग थोड़ी चलती रहेगी। तो छोटे बच्चों को भी इतना स्पून फीडिंग नहीं कराते, है ना। हम तो सारे लेक्चर ला के, मतलब पूरा संस्कृत हिंदी अनुवाद, फिर भी आप बस इतना टाइम नहीं, आपको एक बार रिवाइज कर लें उसको, इतना ही याद रख ले कहाँ तक एंड हुआ था। तो पढ़िए, सीरियस होइए, है ना। इससे हमें पता लगता है कि हम लोगों को सीरियस होने की बहुत ज़रूरत है ना। हम लोग बहुत कैजुअल ले रहे हैं स्पिरिचुअल लाइफ। हमारी लाइफ कब निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा, है ना। आप देखो कैसे हम अभी याद करते हैं ना हमने, अरे कल की तो बात थी, 10 साल बीत गए, होता है ना। ऐसे करते करते उम्र भी बीत जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, तब याद करोगे जब मुंह में दांत नहीं होंगे ना, अरे अभी पढ़ता हूँ भगवत गीता, तब क्या फ़ायदा, है ना। तब आप क्या ही ग्रो कर पाओगे, तब तो समझने में ही आपकी उम्र बीत जाएगी, फिर तो बचेगी ही नहीं कुछ। तो इसलिए सीरियस हो जाइए, भक्ति के मार्ग में सीरियस होना है। साथ साथ में ये खुशी का मार्ग भी है, इस पर खुशी भी मिलेगी आपको। ऐसा नहीं कि बोरिंग मार्ग है बस सीरियस हो जाओ, नहीं। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, है ना, ऐसा भगवान बता रहे हैं। दिस मार्ग इज ब्लिसफुल, है ना। ओके, ठीक है, मैं 40 से ही ले लेता हूँ, 40 से ले लेता हूँ। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामूत्र विनाशस्त विद्यते ना हि कल्याण कृत कृच्छन कृच्छिन दर्दिगितिम तात गच्छति। भगवान ने कहा, पृथापुत्र, हे पिता पृथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता है। कहते हैं ना, बुराई कभी अच्छाई को जीत नहीं सकती, है ना। सत्य में जयते, सत्य की ही हमेशा विजय होती है ना। तो यहीं से लिया गया। ओके, आगे क्या बता रहे हैं? अच्छा, ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अर्जुन पूछते हैं कि सपोज आप जो मार्ग बता रहे हैं कि भक्ति का मार्ग करो, कोई अगर ट्राई करता है, या कोई योगी का योग का पथ बता रहे हो आप, ध्यान लगाओ योग करो, कोई ट्राई करता है लेकिन वो बेचारा सक्सेसफुल नहीं हो पाता, है ना, वो फेल हो जाता है, नहीं पूरा कर पाया, उम्र बीत गई। अब जैसे कुछ लोग होते हैं, वो, है ना, वो 60s में भक्ति चालू करते हैं, है ना। जब रिटायरमेंट की एज है तब उनको पहली बार भगवत गीता मिलती है, तब उनको कोई इस्कॉन का डिवोटी भगवत गीता आप जैसा जैसे अभी देंगे, तब उनको दिया, तो वो बेचारा बोलेगा मैं तो यार, मेरी तो उम्र ही बीत गई, मेरे को तो पहले पता होता तो मैं तो बचपन से ही ले लेता, इसको अपना लेता, चैंटिंग शुरू कर देता, रीडिंग कर लेता, भक्तों का संग लेता, क्लासेस सुनता, मेरा तो जीवन ही बीत गया। तो लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं? डोंट वरी, है ना, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता, है ना। और उसका क्या होता है ना। है ना, अभी आगे सुनो उसका क्या होता है। प्राप्य पुण्य कृतम लोकान अनुषित्वा शाश्वती समः शुचीनाम श्रीमताम गेहे योगो नष्ट योगो भ्रष्ट विजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है ना। ये हमने डिस्कस किया था। एक प्रश्न भी पूछा था, अमित प्रभु ने प्रश्न पूछा था, या किसी और ने पूछा था, मुझे याद नहीं आ रहा, कि भाई धनवान के कुल में क्यों जन्म लेता है, ऐसे करके कोई क्वेश्चन था।
ओके, तात्पर्य इसका पढ़ेगा कौन पढ़ेगा? ऑफलाइन वालों को चांस देते हैं, ये लो आप पढ़ो। असफल योगियों की दो श्रेणियां हैं। एक आपको आवाज आ रही है सबको इनकी? एक बार थम्स अप कीजिए। आ रही है, ठीक है। एक वे जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं। दूसरे वे जो दीर्घकाल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है वह स्वर्गलोक को जाता है, जहाँ केवल पुण्य आत्माओं को प्रविष्ट होने के बाद भ्रष्ट होते हैं। नहीं, सॉरी, प्रविष्ट जहाँ होने केवल दिया जाता है। पूर्ण आत्माओं को प्रविष्ट होने को दिया जाता है, वहां पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान वाणिक कुल में जन्म ले सके। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है, जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है। किंतु जो इतने अध्यावसायी नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपने भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ऊपर ले जाते हैं। तो भगवान क्या बता रहे हैं, वही रखो। तो भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान यहाँ बता रहे हैं कि, है ना, जो असफल हो गए, अगर आप तुम असफल हो गए इस मार्ग पे चलते हुए, है ना, योगा की बात कर रहे हैं अभी, अभी जो ध्यान योग है ना, ध्यान लगाना भगवान के ऊपर, अभी उसकी भक्ति की बात नहीं कर रहे अभी। तो उसमें भी कह रहे हैं अगर वो करते करते भी आप बाई चांस असफल रहे, पूरा नहीं कर पाए, तब भी आपकी कोई हानि नहीं होगी, है ना। तब भी आप या तो, है ना, धीरू भाई अंबानी के घर में जन्म लोगे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अमीर घराने में जन्म होगा, है ना, और या फिर क्या होगा, सदाचारी पुरुषों के घर में, है ना, किसी वैष्णव के घर में, है ना, किसी अच्छे कुल वाले व्यक्ति के घर में जन्म लोगे जहाँ ऊंचा कुल होगा बहुत, है ना। और उससे पहले भी फल मिलेगा क्या, है ना, आप, है ना, पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करोगे अगर कोई सपोज भोग करने की इच्छा रह गई, उस वजह से वो असफल हो गया, है ना, व्यक्ति ने अगर थोड़े टाइम के लिए, अब दो तरीके की श्रेणी बताई है प्रभुपाद जी ने, है ना, एक तो कि बहुत जल्दी बस स्टार्ट ही किया था और असफल हो गया, है ना, और एक है जो जैसे विश्वामित्र मुनि जी, जिन्होंने काफी सालों तक कठिन तपस्या करी, लेकिन फिर बाद में मेनका आई और भ्रष्ट हो गए वो, है ना, मेनका के साथ संग कर लिया उन्होंने। तो ये दो प्रकार के बताएं। तो जो पहली प्रकार के हैं, है ना, जो थोड़ी बहुत प्रगति करता है फिर भ्रष्ट हो जाता है, उसको भी पुण्य फल मिलता है कि वो भी अच्छे कुल में जन्म लेता है ना। लेकिन जो बहुत लंबे समय तक करने के बाद जाता है ना, तो उसको अच्छे वैष्णव कुल में जन्म मिलता है, जहां वो जल्दी भक्ति को पकड़ लेता है, जल्दी, क्यों? क्योंकि उसने काफी हद तक कंप्लीट कर ली, है ना। भक्ति की विशेषता है, अगर आपने 80% किया तो अगले जन्म में आपको 81% से शुरू करना होगा, है ना। अगर आपने 10% किया तो अगले जन्म में आप 11% से शुरू करोगे। लेकिन भौतिक जगत की ये है समस्या, भौतिक जगत में आप अगर इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, आईएएस ऑफिसर बन गए, उसके लिए आपने पहले 11 साल आपने लगाए आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, फिर आप आईएएस ऑफिसर बने, फिर थोड़ी देर में ही आपकी डेथ हो गई, पता लगे साल भी नहीं बन पाए आईएएस ऑफिसर, तो अगले जन्म दोबारा फिर करना पड़ेगा, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर दोबारा गेट के एग्जाम, फिर दोबारा यूपीएससी के एग्जाम, है ना, फिर सालों साल पिलाई, फिर उसके बाद। तो ये फर्क है आध्यात्मिक पथ में और भौतिक जगत के पथ में, है ना। तो हम लोग, अब समझदार व्यक्ति कौन है, जो टेम्परेरी चीजों के पीछे भागे, जो क्षणिक है, क्षणभंगुर है, या फिर जो परमानेंट एसेट है उसके पीछे भागे, बताइए। परमानेंट, है ना, तो परमानेंट वाला ज्यादा समझदार है। तो इसलिए इस पथ पे कोई नाश नहीं है, कहने का सार ये। आगे देखते हैं। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतद् विद्धि दुर्लभतरम
लोके जन्म यदि दृशाम, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहा हो तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चित ही संसार में ऐसा जन्म बहुत दुर्लभ है। जैसे हमने बताया ना, किसी वैष्णव के घर में, है ना, किसी योगी के घर में, योगी मतलब जो भक्ति योगी, उसके घर में उसको जन्म मिलेगा। अगर उसने भक्ति करी, भक्ति के मार्ग में आप बीच में आप भटक गए इधर उधर, है ना, आप कंटिन्यू नहीं कर पाए, आपने इस्कॉन ज्वाइन किया, कुछ साल आप रहे, है ना, लेकिन आप भटक गए, नहीं कर पाए पूरी। भाई अब कोई कहेगा ना, प्रभु जी कब तक चैंटिंग करते रहे, है ना, कुछ फल तो आ नहीं रहा। नहीं, आपको पता नहीं है, आपके अगले जन्म डिसाइड होते जा रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है। इतना बड़ा बेनिफिट होता जा रहा है आपको। लेकिन हम अभी प्रेजेंट सिचुएशन में हमें लगता है कुछ यार, कुछ पैसा वैसा तो मिल नहीं रहा, है ना, रही सही कसर भी भगवान ने सब, है ना, रिश्तेदार दोस्त यार भी छुड़वा दिए, है ना, लहसुन प्याज नहीं खाते जी हम, तो फ्रेंड्स भी नहीं बुलाते अब पार्टियों में, हम भी नहीं जाते, है ना, तो हमें क्या मिला, हम तो सब खो दिया ना जी ना। खोया नहीं आपने, आपने अपने आगे इंश्योरेंस कर ली, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, है ना, तो लाइफ इंश्योरेंस आपने, लाइफ आफ्टर लाइफ इंश्योरेंस भी कर लिया आपने। तो लाइफ इंश्योरेंस तो इसी लाइफ की है, आपने आफ्टर लाइफ की अपनी इंश्योरेंस भी कर ली। एलआईसी तो, है ना, यहाँ पे आपके बच्चों को कुछ दे देगी थोड़ा बहुत, लेकिन आफ्टर लाइफ इंश्योरेंस का क्या, वो है ये भक्ति। इसलिए भक्ति इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास में आना इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रेशराइज करते हैं, इसलिए फोर्स करते हैं, आओ आओ आओ, है ना। क्यों? क्योंकि ये अगर आपने कर लिया, है ना, तो आपकी आफ्टर लाइफ सेफ है, अभी वाली लाइफ भी सेफ है, यही नहीं आफ्टर लाइफ, अभी वाली लाइफ भी सेफ है। कई बार हमारे भक्तों के लाइफ में इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, भक्त का बाल भी बाका नहीं होता, या भक्त को फर्क भी नहीं पड़ता जरा सा, कब आई सिचुएशन कब चली गई, पता ही नहीं चलता, है ना। सबके साथ, हम सबके साथ ऐसा हुआ है। हमारे घर में किसी रिश्तेदार को कुछ हो गया, दिक्कत आ गई, कुछ हो गया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, घर में सब हो गया, लेकिन भक्त, अगर आप भक्ति में कर रहे हैं, दृढ़ हैं, तो उस भक्त को इतना फर्क ही नहीं पड़ता, विचलित ही नहीं होता, वो शांत रहता है, ऐसे में भी कम काम रहता है, वो अपनी ड्यूटी पूरी निभाता है और आसानी से निकल जाता है। तो इस जन्म में भी फायदा और अगले जन्म में तो है ही है ना। तो इसका तात्पर्य आप खुद पढ़ लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यावशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्म तिवर्तते। अपने पूर्व जीवन की दैवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है ना। अब कोई कहेगा कि भाई अगर उसको इतना फैसिलिटी मिली है तो वो भटक भी सकता है, सही बात है, भटक भी सकता है ना। तो हमें पैसा मिल जाता है, फिर कृष्ण कहाँ याद आते हैं, है ना। अरे हारे का सहारा, है ना, तभी याद आता है जब हारा होता है व्यक्ति, है ना। वरना तो भाई मौज कर रहे हैं हम, आई हैव नो टाइम फॉर दिस चैंटिंग एंड ऑल, यू नो, आई एम वेरी बिजी, है ना। यही होता है सर। अमीर लोग देखो ना, किसी कोई आता थोड़ी है मंदिर में, बहुत ही विरले ही आते हैं अमीर लोग। ज़्यादातर कौन आते हैं? मिडिल क्लास या गरीब लोग, है ना। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनको अवसर दिया है, उनको भगवान ने दिखाया भाई कि ये भौतिक जगह जीने की जगह नहीं है, इसलिए वो आते हैं। लेकिन जब जिसको बहुत पैसा मिल जाता है, बहुत धन शौहरत मिल जाती है, कोई परिवार सुख समृद्धि सब चल रहा है, तो वो क्यों आएगा भगवान के पास? वाई वुड आई नीड लॉर्ड? उसका ऐसा सोचना होता है ना। तो इसलिए आते ही नहीं वो लोग। इसलिए भगवान क्या करते हैं फिर, कई बार जगाने के लिए उनके जीवन में कुछ ट्विस्ट डालते हैं, है ना। तो भगवान की कृपा होती है वास्तव में, है ना। फिर हम रोते हैं, है ना, हे ठाकुर ये क्या किया तूने, है ना। अरे इसलिए किया बेटा, तेरे को लाने के लिए किया, तो ऐसे नहीं आएगा। इससे थोड़ा सा माँ थप्पड़ मारती है ना कभी कभी, बेटा नहीं स्कूल जाता, नहीं मम्मी नहीं जाना स्कूल, नहीं जाना, है ना, तो माँ फिर थप्पड़ लगाती है खिंचा के। तो वही भगवान का स्वीट सा प्यारा सा थप्पड़ ही होता है वो, भक्तों के जीवन में स्पेशली। डरिए नहीं, है ना, पर आएगा, सबके जीवन में आता है ना। क्यों करते हैं कृष्ण जानते हैं? क्योंकि कृष्ण बहुत पॉजेसिव लवर है। कृष्ण चाहते हैं मेरे से प्रेम कर रहा है तो मेरे से ही कर, ये नहीं 10 जगह पे अपनी प्यार बांटा हुआ तूने, है ना। मेरे से कर रहा है तो मेरे से ही कर, ऐसा।
तो इसका तात्पर्य पढ़िए, कौन पढ़ेगा? अमित प्रभु बोलो, वो माइक। उन्नत योगीजन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते, किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट होते हैं, जिनके द्वारा वे कृष्णा भावनामृत में आरूढ़ हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत में उन्नत योगियों द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के प्रति अवहेलना की व्याख्या इस प्रकार की गई है। अहो बत स्वपचो अतो गरीयान यज्ञ हा ग्रहे वर्तता नाम तुभ्यम ते पुस्त पस्ते जुहवः शुश्रूरायः ब्रह्मानु चूर्णाम गृह्णन्ति येते। पढ़ो। हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जाप करते हैं, वे चांडालों के परिवारों में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जपकर्ता निस्संदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, 30 स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने ठाकुर हरिदास को अपने परम प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है भगवान के एक पवित्र नाम का जाप करने वाला, भले ही वो चांडाल के परिवार में हो, शूद्र के परिवार में हो, किसी नीच जाति में हो, कहीं पे भी हो, स्त्री हो, कैसा भी हो, लेकिन वो व्यक्ति टॉप मोस्ट लेवल पे आ सकता है ना। कितना ज्यादा बड़ा इसका प्रभाव है, देखिए नाम जाप का, जिसे हम हल्के में लेते हैं, है ना, मजाक मजाक में ही बोल देते हैं, पर इसका फल देखो कितना ग्रेट है कि ऐसे कुल में जन्म लेने के बावजूद भी, है ना, उस व्यक्ति ने, उस जपकर्ता ने सारे जप, सारे तप और सारे यज्ञ को ऑलरेडी कर लिया है, कर चुका है, सारे तीर्थ स्थानों में वो स्नान कर चुका है और सारे शास्त्रों का पहले से ही अध्ययन कर चुका है, तब जाके उसके मुंह से भगवान का नाम निकल रहा है। अब देखिए, जो बहुत ज्यादा पापी होगा ना, जन्मों जन्मों से पापी होगा, वो कभी लेगा ही नहीं नाम, उसके मुंह से नाम निकलेगा ही नहीं, है ना। तो ये नाम कोई साधारण शब्द नहीं है ना, आप समझे कि भाई ऐसे ही कोई भी ले लेगा ना। ये भगवान के पवित्र नाम जो हैं, ये लेने के लिए भी योग्यता होनी चाहिए, है ना। हर कोई चैंटिंग शुरू कहाँ करता है? कितने लोग हमारे हरिनाम आश्रय में नहीं करते चैंटिंग, है ना। हम कितना बताते हैं, हर बार बताते हैं, इतना फोर्स करते हैं, नहीं करते, क्योंकि अभी इतनी सुकृति नहीं है ना। जो पुण्यवान होता है, जिसमें भक्ति की सुकृति होती है, अब देखिए भक्ति की सुकृति इज डिफरेंट, पुण्य इज डिफरेंट। कुएं खुदवाने से, बच्चों को, गरीब बच्चों को खाना बांटने से नहीं मिलती भक्ति। भक्ति मिलती है जब आप भक्त को खुश करते हैं, है ना। भक्त के हृदय से भक्ति निकलती है, भक्तिर संजायते भक्त, है ना। भक्ति का सोर्स भगवान भी नहीं है, समझने वाली बात है, बड़ी डीप नॉलेज है। देखिए भक्ति एक ऐसी चीज है जो भगवान नहीं देते, है ना, भक्त इंडिपेंडेंटली देता है। हाँ हाँ, आप देखिए प्रभुपाद से एक बार, प्रभुपाद के कुछ शिष्य थे, है ना, वो कहते कि प्रभुपाद हमने ऐसा क्या किया था पिछले जन्मों में, हमने जरूर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा पुण्य किया होगा, है ना, कि जो मुझे, हमें आपका संग मिला, तो इस जन्म में हम आपके शिष्य बन पाए, ऐसे हमने बहुत बड़ा पुण्य किया होगा। प्रभुपाद ने कहा तुमने कोई पुण्य उन्हें नहीं किया, मैंने तुम्हें चुना इसलिए तुम भक्ति कर पा रहे हो। वास्तव में रियलिटी है ना। जब एक शुद्ध भक्त, अब आप जैसे गीता देंगे किसी को, है ना, अब वो व्यक्ति की कोई योग्यता थी कि उसको गीता मिले? नहीं, वो तो बस ऐसे ही आया था, शॉपिंग करने आया था, घूमने आया था, है ना, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था, बॉयफ्रेंड के साथ आया था, आई थी, है ना, उसकी कोई योग्यता थोड़ी थी। बट आपने अप्रोच किया उसको, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, क्या आप भगवत गीता लेंगे, है ना। तो फिर उसने, उसको दया आ गई आप पे, जो भी है, दया खा के, अरे यार ये बंदा इतना बोल रहा है, चल यार ले ही लेते हैं। एक कितने की है जी? 210 रुपए, ये लो जी 210 रुपए। तो क्या हो गया, सुकृति मिल गई उसको। अब उसको वो गलती से पढ़ भी ले अगर,
पड़ेगा ही, कभी ना कभी तो आएगा। टाइम बॉम्ब है, प्रभुपाद कहते हैं टाइम बॉम्ब है, यानी आपने फिट कर दिया, आप उसके साथ चिपका दी टाइम बॉम्ब। अब समय जब है, टाइम होएगा तो वो टाइम बम फटेगा, और ऐसा फटेगा कि, है ना, गंजा कर दे है ना। तो ये टाइम बॉम्ब्स हैं, है ना, जो प्रभुपाद की बुक्स हैं, है ना। तो आज होता है ना, ब्रह्मचारी हैं वो सब मुंडन करके बैठते हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा फटता है, फिर गंजा कर देते, है ना। तो क्या है, उसकी कोई स्वीकृति नहीं थी, है ना, लेकिन उसको आपने दी। अगर आप उसको अप्रोच ना करते तो नहीं मिलता उसको, फिर और भटकता रहता वो, राइट। तो भक्ति जो मिलती है ना, वो भक्त से ही मिलती है ना। इसलिए कहते हैं कि भक्त का वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए कभी, है ना, क्योंकि उन्हीं के हृदय से भक्ति निकलती है, उनके जो हृदय से मर्सी निकलती है ना, जो वरिष्ठ वैष्णव होते हैं, जब उनके हृदय से आप वो कृष्ण को बोलते हैं कि इसको अपना लो, है ना, हे कृष्ण, कृष्ण अमित प्रभु को अपना लो, हे राधा रानी अमित प्रभु को अपना लो, है ना। तो कृष्ण मना ही नहीं कर पाते, भले ही अमित प्रभु में, मैं आपका एग्जांपल ले रहा हूँ, बुरा ना मानिए, बहुत सारी अयोग्यता हो, है ना, कुछ करते ही ना हो, किसी लायक ना हो, लेकिन अगर भक्त के हृदय से आशीर्वाद निकलता है ना, तो भगवान को मानना ही पड़ता है। ये एक ऐसा क्या कहेंगे उसको, प्रोप्राइटरशिप है भक्त को जो दी है भगवान ने, है ना। तो इसलिए भगवान यहां तक भी कहते हैं कि भगवान कहते हैं, हे नारद, है ना, नामे तिष्ठन्ति वैकुंठे योगी नाम हृदय पिवा यत्र गायंती मद भक्ता ताम तिष्ठामि नारदा, है ना। हे नारद, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, है ना, फिर कहाँ रहते हो, वैकुंठ में भी नहीं रहता, अरे वैकुंठ में भी रहता तो कहाँ रहते हो, यत्र गायंती मद भक्ता, जहां मेरे भक्त मेरे गुणगान करते हैं ना। हरे कृष्णा प्रभु जी गीता लीजिए, है ना, ये गीता में देखिए क्या क्या लिखा है ना। अभी आप सब सुन रहे हैं, तो अभी टाइम है प्रैक्टिकल लैब। अभी तो जैसे हमने क्या किया, थ्योरी होता है ना स्कूल में, थ्योरी भी करते हैं, केमिस्ट्री होता है ना, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं पहले, है ना, H प्लस H के 2 पार्टिकल्स प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू हाइड्रोजन एंड वाटर H2O, हो गया ना। तो आइए अब हम लेबोरेटरी में करेंगे, तो अभी हम 3 बजे लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे, है ना। तो जो आपने सीखा है ना, फिर हम उसको प्रैक्टिकली बना के देखेंगे। ये लो 2 कंपाउंड और हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, और ये पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है ना। तो ये हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। अब आप जाएंगे, अब आप बोलेंगे हरे कृष्णा, है ना, तो ये भगवत गीता आपके लिए, क्यों लूं मैं गीता, क्या है इस गीता में ऐसा, तब आपको मौका मिलेगा जो आपने सुना है उसको दोहराने का। प्रभु जी कर्म योग, है ना, हम कर्म तो कर रहे हैं दिन रात, लेकिन हमें यही नहीं पता कि हम कौन है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है ना। जब एक घर का सदस्य चला जाता है तो सब रोते हैं, चला गया चला गया, छोड़ के चला गया, है ना, शरीर तो वहीं लेटा हुआ है, तो इसका मतलब कौन चला गया, आत्मा चली गई। तो हम सब आत्मा है वास्तव में, है ना। तो थोड़ा समय आत्मा के लिए निकालिए, है ना। हम क्या करते हैं, नाम जप करते हैं, तब आपको मौका मिलेगा, है ना। तो लैब में मौका मिलता है ना, जैसे, तो ये लैब है। अब 3 बजे जो हम अभी जाएंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मैराथन के लिए, तो क्या है, ये प्रैक्टिकल लैब है ना। तो अब अगर व्यक्ति सिर्फ थ्योरी थ्योरी करे, लैब में ना आए, तो क्या वो पास हो जाएगा, ना जी ना, होएगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। कभी उसको भगवत गीता समझ आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगी, पता क्यों, क्योंकि आपने बस सुना, जीवन में ना आपने अप्लाई किया, ना आपने किसी को बताया। और ये साइंटिफिक भी है, जो बात आप सुनते हो वो 20% याद रहती है ना, जिसको आप दोहराते हो वो 80% याद रहती है, 80-90% याद रहती है। तो हाई चांसेस है ना, अगर आप दोहराओगे उस बात को, सुनी हुई बात को, तो आपको याद रहेगी, वो मरते समय आपको याद आएगा। और जो अंतिम समय में भगवान की बातें याद कर ली, तो भगवत धाम की टिकट कट गई आपकी, ठीक है। तो इसलिए ये प्रैक्टिकल लैब है, सब लोग आए हैं उसमें, है ना। ये नहीं कि भाई छुट्टी मार लेते हैं, लैब में नहीं आएंगे तो मार्क्स कट जाएंगे आपके हाँ, आगे पढ़िए, कंप्लीट कीजिए इसको। हाँ, एक उदाहरण भी दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का और हरिदास ठाकुर का। तो हरिदास ठाकुर जो थे वो किस कुल में जन्मे थे, मुसलमान कुल में। सुनिए आगे। हाँ। यद्यपि हरिदास का जन्म मुसलमान परिवार में हुआ था, किंतु भगवान चैतन्य ने उन्हें नामाचार्य की पदवी प्रदान की, क्योंकि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 लाख भगवान के नाम के पवित्र नामों हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 हरे, हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 का जप
करते थे। नाम आचार्य है ना, नाम आचार्य की उपाधि दी थी हरिदास ठाकुर को, है ना। सोचिए, एक मुसलमान कुल में जन्मे व्यक्ति को नाम आचार्य, नाम के आचार्य बताया चैतन्य महाप्रभु, है ना। सोचिए 3 लाख नाम लेते थे वो, 3 लाख नाम। 3 लाख नाम मतलब कितने देर का जप हुआ, कितनी माला हुई? 192 माला, 192 राउंड्स, है ना। आप में से कितने लोग 2 राउंड्स भी नहीं करते होंगे, है ना। वो 192 राउंड्स करते हैं। 22 घंटे, मतलब 20-22 घंटे, 20 घंटे के करीब वो चैंटिंग करते थे, है ना। हम कॉपी नहीं कर सकते, उनको इमिटेट नहीं कर सकते, है ना, लेकिन ग्लोरीज उनकी सुन सकते हैं। हाँ, आगे। और चूंकि वे निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहते थे, अतः यह समझा जाता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने शब्द ब्रह्मा नामक वेद वर्णित कर्म कांडों का पूरा किया होगा। अतएव जब तक कोई पवित्र नहीं होता, तब तक कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता या भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जाप नहीं कर सकता। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सब पुण्य आत्मा है, ये रियलिटी है ना। ये शास्त्र प्रमाण है इसका। जो भगवान के नाम का जाप कर रहा है, अपनी जीवा से ले रहा है, वो व्यक्ति ने अवश्य बहुत बड़े सारे पुण्य, सारे यज्ञ तप सब कर चुका है, वो कर्म कांड पूरा कर चुका है वो कंप्लीट, तब उसके मुंह से भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है। इतना इजी नहीं है। नहीं तो बता रहे हैं कि हरिदास ठाकुर जी ने, है ना, वो 3 लाख नाम कैसे ले पाए, जबकि वो यमन कुल में थे, मतलब, है ना, मलेच कुल में या जो भी मुसलमान कुल में। क्यों ले पाए? क्योंकि पूर्व जन्म में सारे उन्होंने शास्त्र ऑलरेडी उनके पढ़े हुए थे, है ना। शब्द ब्रह्म नामक एक पुराण है हमारा, कर्म कांड का वेद वर्णित पुराण है, तो उसको ऑलरेडी उसके आचार्य हैं वो, इसलिए उनको डायरेक्टली आचार्य की उपाधि दी, है ना। ओके, प्रयत्नाध्यत मानस्तु योगी सशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धिर अस्ततो याति पराम गतिम। और जब योगी कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंततोगत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त होता है ना। सोचो, ये उसकी बात हो रही है जो असफल हुआ, तो जो सफल हो गया उसके तो क्या ही है ना। असफल के भी इतने सारे रिवॉर्ड्स हैं। पहले तो सुख भोगेगा, फिर अच्छे खानदान में जन्म मिलेगा, है ना, फिर अवसर मिलेगा भक्ति करने का, फिर यहाँ पे ये भी बता दिया कि अंततोगत्वा वो भगवान के धाम चला जाएगा। तो ये है, ये भक्ति का इतना ज्यादा डबल एश्योरेंस है ना। ये कहते हैं इस मार्ग में आंख बंद करके भी, पट्टी लगा के भी चलोगे तब भी पार हो जाओगे, है ना। आप रोड पे अगर आप आंख बंद करके चलो तो पक्का ठुकोगे, लेकिन, है ना, भगवान की भक्ति का मार्ग ऐसा है, आंख बंद करके भी चलो, इसमें पार लगना ही लगना है। खड्डे में भी गिर गए तब भी खड्डे में नहीं गिरे, तब भी आप एंड में अपने टारगेट में पहुंच जाओगे। ओके, पढ़िए, कौन पढ़ेगा आगे? मोनिका माधुरी। आज हम ऑफलाइन वालों से पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों को भी आने के लिए उत्साह जगे। तात्पर्य: सदाचारी, धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष। आवाज आ रही है आपकी? मुझे लग नहीं रहा शायद आपकी आवाज आ रही है क्या इनकी आवाज? तात्पर्य: सदाचारी। अच्छा ठीक है, इसको म्यूट कर लो, आप इसको म्यूट कर लो। हाँ बोलो। तात्पर्य: सदाचार्य, धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थिति में संचेष्ट हो जाता है, अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है, और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक कल्मश में शुद्ध कर लेता है। समस्त कल्मश से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत की समस्त कल्मश में मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्तं भजन्ते मां दृढ़व्रताः। अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कल्मश तथा मोह माया द्वंद्वों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है, तभी वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग पाता है। अच्छा लग रहा है? अब होप्स जाग रही हैं ये सुनने के बाद, है ना। तपस्वी
अभयोधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मीभ्याशधिको योगी तस्माद् योगिर्भव अर्जुन। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो, है ना, सभी प्रकार से योगी बनो, है ना। अब योगी की डेफिनेशन क्या है ये प्रभुपाद जी बताएंगे इसमें। आगे पढ़ो, आप बताओ, रीड करो। कहाँ से पढ़ना है? तात्पर्य फिर से तात्पर्य से। जब हम योग का नाम लेते हैं, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? कोई एक बार चेक करेंगे आप में से? जब हम योग का नाम लेते हैं तो हाँ हम प्रभु जी आ अपनी रही है। क्लियरली आ रही है ना? अपनी चेतना आप को कहाँ हो प्रीति माता जी? परम आप तो आने सत्य वाली थी। नहीं प्रभु जी मैं महाप्रभु गाड़ी नहीं में आ हूँ, ड्राइव कर रही हूँ। ओके ठीक है ठीक है, परम आप पढ़िए। सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। विविध अभ्यासकर्ता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। जब यह योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्य संबंधित होती है तो कर्मयोग कहलाती है। जब यह चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है, और जब यह भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो भक्ति योग हाँ कहलाती देखो, है। यहाँ पे क्या बताया है, योग का जब हम नाम लेते हैं तो इसका क्या मतलब है? चेतना को परम सत्य से जोड़ना। सिंपल सा है, योग का अर्थ है अपनी चेतना को परम सत्य से जोड़ना, है ना। अब यही योग जब ज्ञान से मिश्रित हो जाता है तो ज्ञान योग बन जाता है ना। जब वो, है ना, सकाम कर्मों से लिप्त हो जाता है तो क्या बन जाता है? कर्म योग बन जाता है ना। और जब वो भगवान की भक्ति से मिश्रित होता है, भगवान की भक्ति उसमें समाहित हो जाती है तो क्या हो जाता है? भक्ति योग, है ना। तो योग का मतलब केंद्र भगवान है, परम सत्य को जानना, है ना। 1+1 हिंदी में प्लस को योग कहते हैं, है ना। 1+1 एक, योग एक, है ना। तो प्लस होने का क्या मतलब है? मैं और परमात्मा को योग प्लस कर दिया। तो अब योग की अलग अलग, है ना, डेफिनेशन आप जो मर्जी बोल लीजिए, लेकिन योग का मतलब तो होता है भगवान से अपने आप को जोड़ना, है ना। जिसके भी डाउट्स वगैरह है ना तो आप रखिए डाउट्स वगैरह, हम लास्ट में डाउट्स भी लेंगे। ओके, ऑल राइट, हो गया पूरा? पढ़ लिया? अच्छा आगे पढ़ो। भक्ति योग या कृष्ण भाव अमृत समस्त योगों की परम सिद्धि है। जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा, भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है, किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया कि यह भक्ति योग से श्रेष्ठ है। भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है। परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अर्पण है। नीचे करना, ये क्या है? अपूर्ण है, अपूर्ण है। हाँ, सकाम कर्म अपूर्ण भी है। सकाम कर्म भी कृष्ण भाव अमृत के बिना समय का अपव्यय अपव्यय है। अतः यहाँ पर योग के सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग है, और इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। तो अगला जो श्लोक आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट श्लोक है वो, इस चैप्टर का लास्ट श्लोक है ना। सो यहाँ पे क्या बताया कि, है ना, सकाम कर्म कृष्ण भावना भावित हुए बिना क्या है? समय का अपव्यय, टाइम वेस्ट है। सिंपल सिंपल बोला है, बिल्कुल पर्टिकुलर, प्रभुपाद, नो कॉम्प्रोमाइज, है ना। अगर आप कोई भी सकाम कर्म कर रहे हो या कर्म कांड कर रहे हो या कोई पूजा भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उसमें अगर भक्ति नहीं है, भक्ति का मतलब क्या है? सिंपली भगवान से प्रेम, सिंपल। अगर उसमें भगवान से प्रेम नहीं है, उसमें वो वाली इच्छा नहीं है, अभी आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी जाएंगे ना, तो अगर वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए भी आप सोचेंगे अरे यार कहाँ ले आए, फंस गए यार, ऑफलाइन आ गए, गलती कर दी, तो क्या होगा? कभी रस नहीं आएगा, बिल्कुल नीरस लगेगा, कुछ नहीं लेके जाएंगे। लेकिन अगर आप सोच के जाएंगे ना कि आज मुझे भगवान के चेहरे पे एक मुस्कान लेके आनी है ना, आज अगर कोई एक व्यक्ति हो जो बुक्स लेके जाए, एक बुक लेके जाए और वो दुआएं देगा मुझे, है ना, जब आप ये सोच के करेंगे ना, कृष्ण कितने खुश होंगे,
है ना, कितने गुरु लोग हमारे परंपरा शुद्ध भक्त कितना आशीर्वाद देंगे मुझे। जब ये सोच के उत्साह से जाएंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो भक्ति बन जाएगा। तो भक्ति इज ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस, चेतना, है ना। जैसे लगाते हो ना, जब कोई पैसे कमाने की बात आती है या अपने फायदे वाली बात आती है, तो लगाते हो ना पूरा, उसमें तन मन धन सब लगा देते हो। तो कृष्ण के लिए भी लगाना पड़ेगा, है ना। कृष्ण के लिए चिंता खरीदनी पड़ेगी, है ना। हमने तो चिंता खरीदी है, हम 2 कार्टन रेडी रखे हैं हमारे घर में, है ना। वो बोल रहे हैं मुझे बांटो मुझे बांटो, खरीदनी पड़ेगी चिंता, है ना। अपने लिए खरीदते हैं कि नहीं चिंता, है ना। अपने लिए करके आते हैं कि नहीं, सब कुछ लोन भी लेते हैं, उधारी भी लेते हैं, तभी अपने लिए बाइक खरीदते हैं कि नहीं, क्यों यशराज प्रभु, है ना। भले ही लोन लेना, बैक बोरो स्टील, लेकिन भगवान के लिए क्या, ठाई ठाई फिस हो जाती है हमारी। अरे बुला लिया यार, वही पकड़ लेंगे, है ना। अरे प्रभु जी, अरे निकलो निकलो पतली गली से, ऐसे होता है ना हमारे अंदर। क्यों, क्योंकि है ना, हम कृष्ण से प्यार ही नहीं करते। रियलिटी तो यही है, कृष्ण जितना हमसे प्यार करते हैं हम उसका 1% भी नहीं करते, ये रियलिटी है। हम क्या है, सेल्फिश बच्चे हैं, है ना। तो माँ बाप को सेल्फिश बच्चे नहीं पसंद होते, उनके लिए बोझ होते हैं वो। लेकिन फिर भी कृष्ण इतने दयालु हैं, कृष्ण बोझ नहीं समझते, है ना। लेकिन हम तो, हमारा तो फर्ज बनता है ना कृष्ण को खुश करना, तो इसलिए अच्छे भाव के साथ करिए तो वो भक्ति बन जाएगा। तो ये लास्ट श्लोक है, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है ना। तो कृष्ण का क्या ओपिनियन है, हमारी और आपकी ओपिनियन इतनी मैटर नहीं करती। परम भगवान, सुप्रीम लॉर्ड, सबके फादर, उनका क्या ओपिनियन है। उनका ओपिनियन ये है, सारे योगियों में से वो योगी राजा है, वो किंग है योगियों का, जो भक्ति योग करता है ना। कर्म योग, है ना, अष्टांग योग, है ना, ज्ञान योग, ध्यान योग, फलाना ढमकाना सारे योग, लेकिन उन सब से सुपीरियर क्या है, भक्ति योग, है ना। भक्ति योग कॉमन है वैसे देखा जाए तो, कर्म भी कर रहे हो तो वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो, तो वो भक्ति योगी है ना। भगवत गीता सुन रहे हो, ज्ञान ले रहे हो, तो ज्ञान योग भी है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, इसलिए भक्ति योगी है। ध्यान लगा रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो बैठ के एक जगह पे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ध्यान योग है, लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, इसलिए क्या है, भक्ति योग। ये सीक्रेट है ना। तो कृष्ण रिवील कर रहे हैं सबसे टॉप मोस्ट सीक्रेट, है ना। अगर आपने योगी बनना है ना, तो योगी बनने के लिए नहीं उत्तर प्रदेश का वो चीफ मिनिस्टर बनना पड़ेगा, है ना। उस योगी की बात नहीं हो रही, उन योगी की बात नहीं हो रही। योगी का यहां मतलब है भक्ति योगी, है ना, भगवान से प्रेम करने वाला, भगवान का प्रिय बनना है। तो ये है उपाय, क्या, पूरी चेतना, पूरा प्रेम जो है उसके साथ करो, जो भी कार्य करो, जो भी गतिविधि करो। अरे भक्त जो है ना, वो भक्ति योग के अलावा कुछ करता ही नहीं है, रियलिटी है ना। भक्त का कुछ भी करना, एक घर बनाया हमने, है ना, तो ये घर भी सार्थक हो गया। आप लोग आ रहे हैं यहाँ पे, प्रीचिंग हो रहा है ना। तो एक घर बनाना भी ये नहीं है कि अय्याशी के लिए बना लिया जी, बड़ा घर बना लिया, है ना। तो एक भक्त का हर चीज जो है वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, है ना। तो ये है पूर्णता, जीवन की सिद्धि यही है, जीवन ही इसलिए मिला। ठीक है, तो अब ये लास्ट कौन बचा है हमारे, यशराज प्रभु, लास्ट श्लोक का ट्रांसलेशन। थोड़ा जूम कर दूं क्या, अगर छोटा लग रहा है तो, थोड़ा जोर से पढ़ना। हाँ, पढ़ो पढ़ो। तात्पर्य, यहाँ पर भजते शब्द, यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है।
बजते भजते बज धातु से बना है, भज धातु से बना है। हाँ, हाँ, जिसका अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वर्शिप पूजन से ये भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना सूचित होता है। हाँ, देखो इंग्लिश में और हिंदी में क्या फर्क है ना? वहां पे बोलते वर्शिप, है ना? अब वर्शिप से क्लियरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली क्या करना है ना? सम्मान देना भी हो सकता है ना? लेकिन भज, भजते जो हमारा संस्कृत का शब्द है, तो उसमें भज धातु होती है। भज धातु का मतलब है सेवा, है ना? कहते हैं भजन, है ना, या भक्ति, है ना, या भगवत गीता, ये सब क्या है? सेवा। क्लियर है, स्टार्टिंग से डे 1 से क्लियर है कि भक्ति का मतलब क्या है? सेवा, है ना? भक्ति का मतलब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, उसका मतलब ही है सेवा दो मुझे, है ना? सेवा ही तो मांग रहे हैं हम। तो इतना 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 सिंपल है ये प्रोसेस, है ना? सेवा करना है कृष्ण का, है ना? किसी भी तरीके से येन केन प्रकार मन कृष्ण निवेश है, अपने मन को कृष्ण की सेवा में लगाना, है ना? तो आप क्या है, लेकिन वर्शिप क्या हो सकता है? सम्मान भी हो सकता है ना? किसी एल्डर को वर्शिप, है ना? आगे पढ़िए। किंतु किंतु प्रेम, प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के नियमित है। किसी सम्माननीय व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा न करने वाले की तो पूरी तरह से भर्सना की जाती है। भर्त्सना की जाती है। हम्म, प्रत्येक जीव भगवान का बातें मत करो, ध्यान से अंश सुनो। स्वरूप है, और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा ना करने से वह नीचे गिर जाता है। भागवत पुराण में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। ये येषां पुरुषं साक्षात् आत्मा प्रभवमीश्वरं न भजन्त्य वजानन्ति स्थानाद् भ्रष्टा पतन्तः। जो मनुष्य अपने जीवनदाता आदि भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता, मतलब हाँ, ऐसे ही, है शिथिलता ना? ऐसे ही ऐरा गहरा, मतलब ऐसे ही, है ना? नॉट वेरी सीरियस, उसके लिए बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता नीचे गिर है। जाता है। तो हम यहाँ पे क्यों आए, है ना? दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई? इसलिए बनाई क्योंकि हम ही ढीले ढाले थे, है ना? ढीले ढक्कन बन के रहोगे तो गोलोक में थोड़ी मिलेगी है वहाँ चांस एंट्री, वहां से नीचे फेंक दिया फिर हमें। हाँ, भागवत पुराण के इस श्लोक में भजंती शब्द व्यवहित हुआ है। भजंती शब्द का व्यवहित मतलब उपयोग हुआ है। उपयोग हुआ है। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त हाँ, ये किया बड़ा जा सकता इंपॉर्टेंट है। है। देखो, भजन हमेशा कृष्ण का ही होता है, कृष्ण का या विष्णु तत्वों का, है ना? बाकी जितने देवी देवता हैं उनके लिए भज धातु नहीं यूज होती, है ना? आप जगराता बोल सकते हो, कुछ और चीजें बोल सकते हो, लेकिन भजन नहीं होता। भजन केवल कृष्ण का ही होता है, केवल कृष्ण का, भगवान विष्णु का, है ना? पूर्ण पुरुषोत्तम का। भज, क्योंकि भज धातु ही उनके लिए यूज होती है ना? भक्ति भजन ये उन्हीं के लिए होता है ना? तो देवी देवताओं को सम्मान किया जाना चाहिए, करना ही चाहिए, लेकिन उनका भजन नहीं होता है ना? और कीर्तन भी नहीं होता। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में उदाहरण देते हैं, कई लोग काली कीर्तन पहले बोलते थे वहां बंगाल में। काली कीर्तन नाम की कोई चीज ही नहीं होती। कीर्तन मतलब ग्लोरीज गाना, वो भगवान की होती है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की। बाकी सब देवताओं का सम्मान होता है। जैसे अगर आपने एक घर में, है ना, मोदी जी को भी बुलाया और सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को बुलाया, है ना, तो आप कैबिनेट मिनिस्टर्स को ऊपर रखोगे, मोदी जी को उनके साथ बिठाओगे? नहीं, तो मोदी जी को सेंटर में रखोगे ना, बड़े आसन में बिठाओगे ना। तो सम्मान उनका भी होना चाहिए, है ना? वो घर में आएंगे तो उनका भी सम्मान होगा, बट भजन जो होगा वो कृष्ण का ही होगा। हाँ, आगे पढ़िए। जबकि वर्शिप
पूजन का प्रयोग देवताओं या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त वर्शिप कर सकते हैं ना, वर्शिप का उनके लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन भज नहीं यूज कर सकते। आगे इस श्लोक में प्रयुक्त अब जानती शब्द भगवत गीता में भी पाया जाता है। अवजानन्ति माम मूढ़ा केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। ऐसे मूर्ख भगवत भक्ति की प्रवृत्ति ना होने पर भी भगवत गीता का भाष्य कर बैठते हैं ना। पता नहीं भगवान कौन है, क्या है ना, लेकिन भाष्यकार बन जाते हैं गीता के, है ना। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, पहले शायद प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने भी एक टीका लिखी थी भगवत गीता की। लेकिन उसमें वो पता क्या लिखते हैं, वो कहते हैं कि ये कृष्ण नहीं भूल रहा, है ना, मुझे अर्पित करो, सब मेरी भक्ति करो। ये कृष्ण के अंदर कोई बैठा हुआ है, वो आवाजें दे रहे, है ना। और ये 5 पांडव ना कोई व्यक्ति नहीं थे, ये 5 इंद्रियां हैं। कुछ भी मतलब अपने मन से बोलना, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, कहीं पे नहीं दिया हुआ, वो क्या है, वो एक तरह से अनादर करना है भगवत गीता का। कोई उसका प्रूफ ही नहीं है, ना उसका कोई रेफरेंस है ना। अपनी स्पेकुलेशन, अपना कपोल कल्पना से ऐसे हम बताते रहेंगे तो क्या है, वो बल्कि विनाश करेगा समाज में, बहुत बड़ी त्रासदी लाएगा। जो एक होप है भगवत गीता, उसको भी डेविएट कर देगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने भगवत गीता एज इट इज लिखी। तो आप ये बोल सकते हैं प्रीचिंग जब करेंगे कि वो बोलेंगे हमारे पास है जी, हमारे यहाँ फला फला की है, गोरखपुर की है, ये है वो है, गीता हमारे घर में। बोलिए ये प्रभुपाद ने एज इट इज भगवत गीता लिखी है। इसका प्रमाण ये है कि देखो वो वाली गीता तो अन्य, हम उसका सम्मान करते हैं, वो भी बहुत अच्छी गीता है, लेकिन उतने लेवल पे बदलाव वो गीता होने, वो उससे भी पुरानी गीता है। गोरखपुर वाली और भी बहुत पहले की है, वो उससे भी कम से कम 200 300 250 साल पुरानी है। लेकिन वो इतने साल होने पर भी इतना बदलाव नहीं ला पाई। लेकिन प्रभुपाद की इस गीता ने मात्र भी 50 साल भी नहीं हुए प्रभुपाद को गए हुए, पूरे विश्व में इतना क्रांति ले आए ये भगवत गीता। इतने लोग शुद्ध वैष्णव बन गए। तो ये प्रमाण है कि ये एक्चुअल है ना। जहां डेविएशन डालेंगे, अपना मत डालेंगे, वहां भटक जाएगा व्यक्ति। आगे पढ़िए। फलतः वह भजंती तथा वर्शिप पूजन शब्दों के अंतर को नहीं समझ पाते। आगे भी है, 1 मिनट। अच्छा, हाँ पढ़ो। समझ पाते। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। भक्ति योग को प्राप्त हो सके नहीं, ऊपर से पढ़ो। ओके, सॉरी। अन्य योग तो भक्ति योग सबसे ऊपर, टॉप। हाँ, मिल गया। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र हैं। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। मतलब डेस्टिनेशन भक्ति योग ही है। बाकी जितने भी हैं प्रोसेस, वो उन तक पहुंचने के अलग अलग वेज हैं, है ना। आगे पढ़ो। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते मार्ग का आरंभ है। जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो वह भक्ति योग कहलाता है। बस इतना ही पढ़ो। अब विहान प्रभु पढ़ेंगे इसके आगे से। मतलब समझ आ रहा है आप लोगों को, है ना। अष्टांग योग, ज्ञान योग, हरे कृष्ण प्रभु। ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, इन सब में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे बताया गया है। बहुत अच्छे से स्पष्ट समझाया प्रभुपाद ने। पढ़ो प्रभु। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर
लगा रहता है तो उस अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग के पार करने पर जब मनुष्य की श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो वह भक्ति योग भक्ति योग कहलाता है। कहलाता है। यथार्थ यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। जो योगी हाँ, तो ये प्रगतिशील भी होता देखो, है। इसका आंसर दिया है प्रभुपाद ने। कुछ क्वेश्चन हमारे दिमाग में जो आएंगे ना, प्रभुपाद ने पहले ही आंसर दे दिया कि भाई ठीक है, भक्ति योगी सार था तो पहले ही बता देना था ना सार, क्यों इतना घुमाया फिराया, है ना। पहले कर्म योग बताया जी, फिर ज्ञान योग बताया जी, है ना, फिर ये करो वो करो, फिर ध्यान लगाओ, केंद्र करो, है ना। इतना सब क्यों करा कृष्ण ने, है ना। खाम खाम में इतनी बड़ी बड़ी बुक क्यों कर दी, है ना। लिख दे, छोटी सी बुक कर देते, बस भक्ति करो, दैट्स इट, एक पन्ने का पेज लिख देते, भगवत गीता हो गई, है ना। तो यहां पे बताया देखो, है ना। किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के बाद के लिए अन्य योग को समझना होता है ना। हम भक्ति योग को वैल्यू नहीं देंगे अगर हमें बाकी योगों के बारे में नहीं बताएंगे कृष्ण, तो ये बात है ना। अब भगवान क्या है, बाकी सारे योग बता दिए, फिर उसमें से सुप्रीम बता रहे हैं कि ये है ना। तो क्या है, वो संपूर्ण नॉलेज है, इसलिए भगवत गीता इज कंप्लीट नॉलेज, है ना। अब बाहर के दुनिया में क्या होता है, एक साइंटिस्ट आता है, वो अपनी कोई थ्योरी बताता है ना। जैसे एटम्स जो हैं वो केटर्ड हैं, है ना, एक सेल के अराउंड केटर्ड है, तो एटमबर्ग की थ्योरी बन गई। फिर नील्स बोर आए, उन्होंने बोला प्रोटॉन्स यहाँ है, न्यूट्रॉन्स यहाँ है, ये दो अलग अलग है, ठीक है जी, उसको डिफीट कर दिया पुरानी वाली। फिर नील बोर्स गए तो फिर शोडिंगर आए हैं, उन्होंने बोला कि नहीं, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी प्रोटॉन्स हैं, है ना, है ना। तो फिर क्या हो गया, श्रोडिंगर इक्वेशन आ गई। फिर आजकल के नोबेल लॉरेट्स आए, उन्होंने उन सब की थ्योरी को डिफीट कर दिया। तो ये क्या है, ये ऐसा है ना, इतना अपूर्ण ज्ञान है ना। एक ज्ञान बताते हैं यही है, फिर लोग पढ़ते रहते हैं, है ना। सारे एनसीईआरटी सीबीएसई ये वो पूरी दुनिया भर के बोर्ड, क्या है, यही है सत्य, परम सत्य। बच्चे भी रटते रहते हैं, अरे ये होता है जी, ये होता है जी। फिर अगली जनरेशन आती है, अरे तुम तो निकम्मे रहे, ये होता है रियलिटी। फिर वो ये पढ़ते हैं, ये होता है, ये होता है। तो ये दिस इज इनकम्प्लीट नॉलेज। भगवत गीता का ज्ञान ऐसा है, 5,000 साल पहले नहीं, करोड़ों साल पहले भी वही था, आज भी वही है ना। तब अर्जुन के टाइम में वही था, है ना। नॉट अ टिंज भर चेंज। इसलिए जो ये ज्ञान है ये कभी पुराना नहीं होता, ये कभी प्राचीन नहीं होता। अखबार आप रोज पढ़ के फेंक देते हो कूड़ेदान में, लेकिन भगवत गीता कभी नहीं फेंकते, है ना। उसी भगवत गीता को जो कि करोड़ों साल पहले भगवान ने विवस्वान सूर्य देवता को दी थी, 5,000 साल पहले अर्जुन को दी थी, उसी को हम आज भी पढ़ रहे हैं और रोज रोज पढ़ते हैं, रोज नया नया समझ आता है। तो दैट इज वाई भगवत गीता इज सो इंपॉर्टेंट। ये देखो, ये सब बातें है ना, ये बोलनी है। अब जाओगे जब, लोग आपसे आर्ग्यूमेंट करेंगे जब, क्यों पढ़ें, क्या करें, क्यों है, आई डोंट हैव टाइम, तो बोलो भाई टाइम, आप क्या व्हाट्सएप मैसेजेस देखते हो, वो तो शाश्वत भी नहीं है। तो आज बोला, दूसरा चेंज हो गया। लेकिन भगवत गीता ऐसा ज्ञान है जो कंप्लीट नॉलेज है, आई कैन प्रूव इट। फिर उसको प्रूव करके दिखाओ, है ना। 5,000 साल पहले भी वही था, आज भी वही है, कल भी वही है ना। दिस इज हाउ वी शुड प्रीच। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि एक लीडर का दायित्व होता है दूसरों को भी लीडर बनाना। भौतिक जगत में क्या होता है, अगर कोई मैनेजर है ना, तो वो डरता है, अरे मेरा ये जूनियर है, कल को ये अच्छे जो करने लग गया तो ये मैनेजर बन जाएगा, मेरे को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। वो जानबूझ के बताता नहीं है ना, उसके मन में ईर्ष्या होती है। लेकिन भक्ति का मार्ग क्या है, हम तो कहते हैं भाई खुले ले लो ले लो लीडरशिप लो, बनो लीडर, प्रचार करो। आप लोग भी अपने अपने घरों में ऐसे प्रचार करो, लोगों को बुलाओ, सेंटर खोलो। भक्ति वृक्षा यही तो है, जो हमारे इस्कॉन में भक्ति वृक्षा चलता है, उसका मतलब पता क्या है ना। एक वृक्ष बना, जैसे आप अभी हमारा एक वृक्ष बन रहा है धीरे धीरे, है ना, पौधा है अभी तो, फिर एक वृक्ष बनेगा, फिर और लोग आएंगे, ये होंगे। तो फिर वो वृक्ष में भी क्या होता है, सीड्स होते हैं ना, वो हर एक फल आता है, फिर वो एक एक फल जो है वो कहीं जमीन में गिरता है, उसमें एक नया वृक्ष हुआ, फिर वो एक बड़ा सा वृक्ष बनता है, फिर उसके फल आते हैं। तो दिस इज हाउ भक्ति स्प्रेड्स, है ना। तो इसलिए आप लोग ये ध्यान से सुनो, ये सब प्रचार में बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्या बोलना है क्या नहीं करना, हमें बोलना भी आना चाहिए, है ना। ये हमारे डाउट्स भी क्लियर करेगा, सामने वाले के भी डाउट्स क्लियर करेगा। एक भक्त बनाना आसान नहीं है, बड़े खून पसीने की मेहनत करनी पड़ती है
इससे पता लगता है। तो हाउ हाउ रेयर इज भक्ति, है ना। ठीक है प्रभु, कंटिन्यू करो, आपका हो गया ये पैराग्राफ। अत जो योगी प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता वह कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राज योगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। अतः कृष्ण भावित होना योग से सर्वोच्च अवस्था है, योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम यह कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट है ना 8,000 फीट हाई, वो टॉलेस्ट पीक ऑफ द होल वर्ल्ड, ना विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है क्या, हिमालय श्रृंखला में क्या है, माउंट एवरेस्ट। इसी तरीके से है ना सारे दुनिया भर के कार्यों में से योग श्रेष्ठ है, और सारे दुनिया भर के योगों में से भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है ना। कोई बस अभी लास्ट किसी और से करवाते हैं। ओके, कौन पढ़ना चाहेगा? रेज योर हैंड्स, कौन पढ़ना चाहेगा, या करिए हमजा। ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वालों ने तो पढ़ लिया, ऑनलाइन कौन पढ़ना चाहता है? हाँ अनु, पढ़ो। हमें क्यूरियस होना चाहिए पढ़ने के लिए, नहीं कि भाई जबरदस्ती बोला जा रहा है हमें। पढ़ो अनु, उन्होंने हैंड रेस किया। प्रभु जी स्टार्टिंग से पढ़ूं या फिर नीचे नहीं वाले नहीं, वो पैराग्राफ से लास्ट पैरा जो हाँ। बचा उसको। कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी शाम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिसका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभावपूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नृसिंह, वरा तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति वे समान व्यक्ति की भांति माता यशोदा में पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं, और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत है। जो श्री भगवान के इन गुणों से परिपूर्णतया अविज्ञ रहता है, वो सर्वोच्च योगी कहलाता है। देखो सिंपल सा बता दिया है लास्ट पैराग्राफ में। प्रभुपाद ने पूरा कृष्णा को समराइज कर दिया है ना, कौन है कृष्ण, है ना, कैसे दिखते हैं कृष्ण, है ना। अगर आप किसी के बारे में जानते हैं, अगर आप माना जाए आप जानते हैं, तो क्या जानेंगे, वो दिखता कैसे है, वो रहता कहाँ है, वो करता क्या है, उसको क्या पसंद है, यही करते हैं ना। जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं तो यही तो करते हैं ना, है ना। वो कहाँ रहती है, क्या करती है, यही सब सोचते रहते हैं ना, है ना। तो कृष्ण के बारे में भी यही सब सोचना है ना। तो ये सब बता दिए प्रभुपाद ने, है ना। वो कहाँ रहते हैं, गोलोक धाम में रहते हैं, है ना। उनका रंग कैसा है, श्याम सुंदर रंग है, बादलों के जैसा, है ना। वर्षा वाले जो बादल होते हैं ना, है ना, वो है श्याम वर्ण, वैसे रंग है उनका, है ना। नीला और श्याम का मिक्स है उनका कलर, है ना। और कमल के सदृश मुख है उनका, है ना। उनकी आंखें जो है ना लोटस पेटल की तरह है ना। हमारे देखो भगवान जी बने भी ऐसे लोटस की तरह है ना। वो बिल्कुल पिंक ड्रेस पहनी है आज उन्होंने, है ना। तो है ना उनका ये वो है, कांति है, और मुख सूर्य के समान तेजस्वी है ना, तेजस्वान है उनका मुख। और वस्त्र रत्नों से परिपूर्ण है, रत्न आदि उनके शरीर पे है ना। और फूलों की माला सुशोभित है ना। वैजयंती माला कहते हैं ना, ये गले में वैजयंती माला होती है, कई 5 तरह के फूल होते हैं उसमें, और वो माला की विशेषता है वो कभी मुरझाती नहीं,
हाँ, तो कोई मुरझाती नहीं है ना। वो ऐसी माला होती है, दिव्य माला होती है वैजयंती, जो भगवान धारण करते हैं। और उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति जो है वो ब्रह्म ज्योति कहलाती है ना। जो ब्रह्म में लीन हो जाओ है ना, ध्यान केंद्र करो प्रकाश पे, ओम शांति है ना, तो वो क्या है, वो प्रकाश वो कृष्ण के ही देह से निकली हुई कांति है ना। और राम, नरसिंह, वराह, भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं है ना। और सामान्य व्यक्ति की भांति ही माँ यशोदा के पुत्र रूप को भी ग्रहण करते हैं। और वो पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा, पूर्ण मित्र, पूर्ण स्वामी है ना, 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है ना। अगर पूर्ण बनना है ना, कोई कहता है ना कि भाई आई एम द बेस्ट फादर, नो यू आर नॉट द बेस्ट फादर, कृष्णा इज द बेस्ट फादर है ना। कोई पत्नी कह सकती है आप यू आर द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड, नो कृष्णा इज द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड है ना। ही इज द मोस्ट ओबीडियंट सन, नो कृष्णा इज द मोस्ट ओबीडियंट सन। तो सब चीज में पूर्ण जो है वो कृष्ण ही है, हम सब अपूर्ण है ना। तो इसी के साथ जो ये चैप्टर है 6ठा अध्याय, ये आज हमने पूर्ण किया। तो अच्छा बचा हुआ है अभी थोड़ा सा भी बचा भी हुआ है, ठीक है। तो और कौन, हु इज द लकी वन, किसको पढ़ना है अब लास्ट का एक जो पैरा है, जल्दी जल्दी हैंड रेस करो। टिक टिक 1, टिक टिक 2। ऑफलाइन वाले ही कर रहे हैं, ऑनलाइन वाले लगता है सोए हुए खोए हुए हैं कहीं। कोई नहीं है क्या, काजल जी, हाँ ठीक है, काजल दुबे। जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम होता जा रहा है। पढ़ो पढ़ो माता जी पढ़ो। अनम्यूट करो ना अपने आप को, म्यूट रखा हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। पढ़ो। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कस्थिता हृदया प्रकाशन्ते महात्मनः। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु के परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। भक्ति रस्य भजनम भक्तिरस्य भजनं तदीहा पुत्रपाधि नौ रास्ये नामुष्मिन् मनः कल्प न मेतेव नैष्कर्म्यम। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन कर लेना ये चाहिए। निष्काम नैष्कर्म्य का यही प्रयोजन है। गोपाल तापिनी उपनिषद। ये सभी कुछ ऐसे साधन हैं जिनमें से योग की परम संसिधिष्य में अवस्था भक्ति का कृष्ण भावनामृत को संपन्न किया जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। तो 6ठा अध्याय हमने पढ़ा है ना। अब इसका रिकैप एक ले लेते हैं। हे कृष्ण, मन वायु से भी कठिन है नियंत्रित करना है ना। वायु को मैं नियंत्रित कर सकता हूँ, अर्जुन कहते हैं 33 नंबर श्लोक में, 33-34 में है ना, लेकिन मन को नहीं कर सकता। फिर आगे इंद्रियों को सही अभ्यास और वैराग्य से नियंत्रित किया जा सकता है। सारे उदाहरण है, देखो हनुमान जी है ना, और जितने भी योगी हैं, प्रहलाद महाराज, हाँ हरि बोल। तो कृष्णाज ओपिनियन, कृष्णा का क्या मत है। जिसके मन पर नियंत्रित नहीं है, आत्मबोध कठिन कार्य है, लेकिन जिसका मन नियंत्रित है और जो उचित साधनों द्वारा प्रयास करता है, उसकी सफलता
निश्चित है या ध्रुव है। What happens to unsuccessful transcendentalist, है ना, जो भ्रष्ट योगी है उसकी क्या होती है, हमने पढ़ा। वह विश्वास के साथ आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया आरंभ करता है, बाद में सांसारिक प्रवृत्तियों के कारण रुक जाता है और योग में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, है ना। उसकी क्या गति होती है ना। आप देख रहे हो ना, योगी ध्यान लगा रहा है, वहाँ अप्सराएं घूम रही हैं, होता है कॉमन, हमने देखा ही है। What happens when mind wins, है ना, मन जब जीतता है तो क्या होता है। फिर वे पूछते हैं अर्जुन, क्या वह आध्यात्मिक और भौतिक दोनों पथों से गिर जाता है और बादल की तरह, एक बादल होता है ना जो अकेला बादल घूम रहा है, वो छिन्न भिन्न हो जाता है, फट जाता है, ऐसा ही हो जाता है क्या। फिर भगवान कह रहे हैं, सभी योगियों में जो महान श्रद्धा के साथ मेरे में स्थित रहता है, अपने भीतर में मेरा चिंतन करता है और मुझे दिव्य प्रेम में सेवा अर्पित करता है, वह योग में मुझसे सबसे निकटता से जुड़ा है और सबों में श्रेष्ठ है, यही मेरा मत है। इससे कंक्लूड किया भगवान ने, है ना। तो निष्काम, है ना, कर्म योग, है ना। सबसे नीचे देखो, इसमें लैडर में विकर्म है, ये योगा लैडर है ना। विकर्म जो कि शास्त्र में दिया ही नहीं है, तो वो तो आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ बाउंड्स, रेंज ही बाहर है। फिर उसके बाद क्या आया, कर्म कांड। फिर उससे ऊपर क्या है, सकाम कर्म योग, है ना। फिर यहाँ से योग शुरू होता है। फिर उससे भी अगर कोई श्रेष्ठ है तो क्या है ना, मिस्टिक, सिद्धि, अष्टांग योगी, है ना, जो ऐसे कठिन तपस्याएं करते हैं। फिर कौन है, जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं ना, मर्जिंग, है ना, प्रकाश चल रहा है ना। फिर परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। कई लोग सोचते हैं कि हम ही भगवान है, वो क्या डेविएशन हो गया, वो हट ही गया। जो इसी लैडर पे सीधा चल रहा है वो क्या करेगा, निष्काम भक्ति करेगा, है ना। और निष्काम भक्ति करेगा तो क्या प्राप्त करेगा एंड में, प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति याह हइते अविद्या विनाश याते, है ना। तो प्रेमा भक्ति, तो ये योगा लैडर है, विकर्म से लेके प्रेमा भक्ति तक, है ना। तो ये सब सीढ़ी के पार्ट हैं। अब कोई किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, अरे देखो ये तो इसमें लगा है तो उसमें लगा है। अरे भाई, इट्स पार्ट ऑफ लैडर। कोई कहेगा कि ये डेमी गॉड्स को वर्शिप करते हैं, ये हैं वो हैं, हम भी डेमी गॉड्स को करते हैं, तो यू आर पार्ट ऑफ लैडर। ऐसा नहीं कि आप लैडर से बाहर हो, है ना। इट इज बेटर, है ना। डेमी गॉड्स को वर्शिप करने वाले उनसे बेटर हैं जो वर्शिप ही नहीं करते। बट सबसे टॉप मोस्ट लेवल है प्रेमा भक्ति भगवान की, है ना, भजन पे। ओके, ओके, तो सारांश लेते हैं जो हमने आज श्लोक पढ़े। अर्जुन स्वीकार करता है कि मन वायु से भी कठिन है। कृष्ण चाहते हैं अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में करें, वश में किया जा सकता है। असफल साधक का प्रयास व्यर्थ नहीं जाता, उसे अगले जन्म में उन्नत वातावरण मिलता है। जो दृढ़ श्रद्धा के साथ भगवान का चिंतन करता है वही सच्चा योगी है। अध्याय का निष्कर्ष क्या है, भक्ति योग ध्यान योग से श्रेष्ठ है। सभी योगियों में भक्ति योगी सर्वोच्च है, क्योंकि वह मनुष्य को सीधा भगवान कृष्ण से जोड़ देता है। भक्ति ही ध्यान योग की पूर्णता है ना। तो अभी क्वेश्चन आंसर ऑफलाइन वालों के लिए अभी बाद में लिए जाएंगे। अभी आप लोग पहले जाइए, वरना प्रसाद वहाँ पे मंदिर में ख़त्म हो जाएगा, है ना। ऑनलाइन वाले जो हैं वो ले सकते हैं, ऑफलाइन वालों से मैं पर्सनली मिल के उनसे क्वेश्चन आंसर ले लूँगा। तो आप लोग, है ना, अमित प्रभु आप चलो, आप लोग वहाँ पहुँचो, लेके चलो। तो किसी के पास कार वगैरह नहीं तो प्रभु जी के गाड़ी में जा सकते हैं साथ, ठीक है। शिला प्रभुपाद की जय। तो आप लोग ऑनलाइन वाले बने रहिए, अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम लेंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ मंदिर में टाइम एक्चुअली 2 बजे प्रसाद का, वो फिर फिनिश हो जाता है 2:10 में ही फिनिश हो जाता है वो सारा। तो आप लोग जल्दी जल्दी जाओ, ठीक है। हरी बोल ऑफलाइन वाले, हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस लेंगे ऑनलाइन वालों के लिए। क्या आप कभी मन के नियंत्रण में संघर्ष महसूस करते हैं, है ना। पहले अभी ये 3 क्वेश्चन हम लेंगे, फिर बाद में आपके जो डाउट्स हैं वो हम लेंगे। बताइए कौन बताना चाहेगा। अनु ने हाथ उठाया, वो बताना चाहेंगे क्या। प्रभु जी मेरे क्वेश्चन 2 थे इसलिए मैंने हाथ रेज किया था। अच्छा, चलो आपका क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, बट हाँ, ये जो बता रहे कभी मन के नियंत्रण, हाँ हाँ, बताओ बताओ, बोलो।
जैसे मन के नियंत्रण में संघर्ष महसूस करते ही और होता वहां है से प्रभु जाना जी, नहीं स्पेशली कहीं, जब ठीक है, लास्ट। मंदिर में मैं आऊंगा, वहां से हाँ हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाएंगे, ठीक है प्रभु। ओके, हरे कृष्ण। अच्छा, निकलना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए आ जाओ। नहीं आ पाऊंगी, मैं बेटे को छोड़ के आई। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, वहीं मिलते हैं, बात करते हैं। हाँ सॉरी, हाँ बताइए अनु जी। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मन के हाँ हाँ कभी मन के नियंत्रण में संघर्ष महसूस करते हैं, हाँ तो सिर्फ मैंने इसका एक ही तरीका सोच लिया है कि जब जब मुझे पैसे मिलते हैं तो मैं ऑफिस जाती हूँ, मेरा नहीं जाऊंगी, मेरा लॉस ऑफ पेमेंट होगा, तो मैं ये काम करूंगी, इससे फायदा हुआ। ये सिर्फ मैंने दिमाग में डाल लिया है कि हाँ जब डिफिकल्ट टाइम आता है ना, नहीं, जब अच्छा टाइम आता है तो हम जाप करते हैं, पर जब आपका मन नहीं लगे तब जो आप जाप करोगे ना, उसका एक अलग ही हाँ, आनंद है। तो ये चीज मैं फॉलो करती हूँ। तो मन से संघर्ष भी करना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, आ गए आप प्रीति माता जी? सॉरी प्रभु जी, मैं तो अनम्यूट कर दी, मैं गाड़ी लगा के अच्छा, तो आप मंदिर टेंपल ही जाओ सीधा ना, टेंपल जाइए, वहाँ प्रसाद पा लीजिए। आगे मुझे भी यहाँ पे है। हरे ठीक, कृष्ण। ओके ओके, आप म्यूट रख लीजिए, वहीं आता हूँ। हाँ, तो आप सही कह रहे हो, है ना, इन्होंने अच्छी चीज़ बताई, है ना, जब हमारा मन अशांत हो, है ना, या हमारा चैंटिंग में टेस्ट ही नहीं आ रहा, तब भी चैंटिंग जो करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा ना, उसकी सफलता पक्का निश्चित है, क्योंकि वो प्रयास तो कर रहा है, ही इज डूइंग एंडेवर, है ना, ही और शी इज डूइंग एंडेवर। तो भगवान क्या है, एंडेवर से बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना, लॉर्ड इज वेरी हैप्पी व्हेन ही सीज वी आर एंडेवरिंग फॉर हिम। तो इसलिए जैसे अभी बुक मैराथन के लिए हम जाएंगे, है ना, आप लोग भी आएंगे, आप में से कुछ लोग, तो क्या है कि अगर लगे भी एक बारी को कि क्या यार, मैं क्या बांटना नहीं है, मेरे को अच्छा नहीं लगता लोगों को बोलना, ये वो बांटना, तब भी करो, तब भी करोगे, क्या होगा, अभ्यास और वैराग्य से मन शांत हो जाएगा, मन जो है नियंत्रित में आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। ओके, और कोई कुछ बताना चाहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। प्रभु जी, मेरे दो क्वेश्चन है प्रभु जी। आपका क्वेश्चन अभी लेते हैं, बस ये 2 क्वेश्चन और ले लें हम, है ना, जनरल क्वेश्चन। असफलता को आध्यात्मिक प्रगति में कैसे उपयोग करें, बताइए। असफलता आई, लेकिन फिर भी नेवर गिव अप, ये एटीट्यूड कैसे लाएं, हाउ इज इट पॉसिबल, बताइए। हु विल आंसर? हाँ विहान प्रभु। प्रभु जी, क्योंकि अगर मान लो हम ध्यान कर रहे हैं या फिर प्रभु जी का नाम जप, कृष्ण जी का नाम जप कर रहे हैं, और हमें आगे जाके मतलब वहाँ से भटक जाता है उस मार्ग से, तो पुनर्जन्म में हम वहीं से फिर से स्टार्टिंग करें, फिर से स्टार्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, जहाँ पे एंड करा था वहीं से हमारी स्टार्टिंग होगी, तो हमारा उसमें कोई लॉस नहीं होता। तो लॉस नहीं है, ये देखिए कि हमारा कोई लॉस है ही नहीं, एनीवेज वी आर बेनिफिटिंग ओनली, है ना। जब हम ये देखेंगे तो क्या होगा, तो हम बाउंस बैक, है ना, विवेक बिंद्रा जी कहते हैं ना, बाउंस बैक बाउंस बैक, तो हम बाउंस बैक करना है ना। तो हमें, है ना, एक तो होती है मिट्टी की बॉल, है ना, वो ऐसे नीचे गई तो ठप छप जाएगी वो नीचे जमीन में, पर हमें क्या बनना है, एक आती है ना जो बाउंसिंग बॉल, तो हमें बाउंसिंग बॉल बनना है, जब नीचे गिरी तो बाउंस बैक किया, है ना। तो हमें देखना है कि भाई हमें ठोकर आया मार्ग में, हम, है ना, नहीं टिक पाए भक्ति में, हमें थोड़ा सा कठिनाई आई, लेकिन फिर भी हमें बढ़ते रहना आगे, है ना, तो क्या है कि हम सफल हो जाएंगे, है ना। हरे कृष्णा। ओके, सो आप लोग वहाँ पे मंदिर जाइए, वहीं वहीं पे मिलूंगा। हाँ कोई नहीं, जाओ अभी, दो, ठीक है, पहुंचो फटाफट। हरे कृष्ण, वहीं मिलता हूँ। हाँ, तो हमें क्या है, हमें, है ना, असफलता को स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, है ना, फेलियर्स इज स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, तो ये सक्सेस ही है, लेकिन थोड़ा टाइम और ले रही है बस। जब हम ये सोच के करेंगे ना, तो हम कभी निरुत्साहित नहीं होंगे, कभी भक्ति में निरुत्साहित नहीं होंगे। सपोज, है ना, आपका, है ना, लेट नाइट तक शिफ्ट चली, आपकी नींद ही नहीं खुली अगले दिन, आप चैंटिंग ही नहीं कर पाए, है ना, आप सोचेंगे अरे यार मैं तो भक्ति में गिर गया यार, चैंटिंग ही नहीं कर पा रहा, है ना, तो कोई बात नहीं, अगला फिर एक दिन आएगा, है ना, ट्राई दैट। ये नहीं हार मान के बैठे, छोड़ यार भक्ति मेरे से होगी नहीं यार, मैं टाइम निकाल ही नहीं पाता, मेरी लेट नाइट शिफ्ट होती है, छोड़ दो, मैं माला ही नहीं करूँगा, ना जी ना। वो क्या हो गई, वो मिट्टी की बॉल हो गई। लेकिन वो व्यक्ति जो है वो बाउंसिंग बॉल है,
जो ये सोचता है कोई बात नहीं, एक दिन नहीं हुई ना सही, आई विल स्पेयर टाइम नेक्स्ट डे, है ना, या लंच टाइम में मैं करूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं वो काउंटर में करूंगा, है ना, कुछ भी करके करूंगा, एनी हाउ मैं करूंगा। जो ये सोच के करता है ना, तो फिर वो डेफिनेटली भक्ति में बहुत प्रोग्रेस करता है। लेकिन जो हार गिव अप कर देता है कि भाई नहीं होगा जी, नहीं होगा जी, फिर वो वाकई में नहीं प्रोग्रेस कर पाता, है ना, बहुत दिक्कत होती है उसको, बहुत साल लगेंगे, अगर वो अगर जाएगा भी ना, बहुत जन्मों भी लग सकते हैं उसको। तो ये हम समझे। और कोई कुछ कहना चाहता है, इसमें ऐड करना चाहते हैं? ठीक है, क्या हम ध्यान को भक्ति में बदल सकते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन बताएगा? बताओ कैसे बदल सकते हैं, क्या उपाय है? ध्यान, अभी ध्यान योग पढ़ा ना हमने, बताया भी मैंने, कैसे हम ध्यान को भक्ति में बदल सकते हैं। अच्छा, नाम लेना पड़ेगा क्या मुझे? नितिका, जयंत, ममता, रवि, अर्चना जी, ईशा, काजल, अभिषेक, लिली जी, ज्योति, किसी को नहीं पता? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, बदल सकते हैं। बताओ बताओ कैसे? ध्यान और भक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ध्यान और भक्ति, अच्छा कैसे? Just by focusing our conscious towards Krishna, by doing जपा करने के टाइम पे by listening the हरि नाम, और हर टाइम we can think about Krishna, so हमारा इस तरह से thinking about the glories of Krishna, beauty of Krishna, so इससे हम अपनी ध्यान जो है उसको भक्ति योग में मतलब चेंज कर सकते हैं। नाइस नाइस। हाँ, और आप कुछ बताना चाह रही हैं नंदिनी? भक्ति की भावना से ध्यान करने से ईश्वर की प्राप्ति और करीब आ सकते हैं। भक्ति की भावना से ध्यान करने से, राइट, ये राइट आपने शब्द बोला, है ना, हम कॉन्शियस होके करें। हम अगर, है ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस है, कृष्णा अनकॉन्शियसनेस नहीं है ना, तो कोई भी हम प्रयास करें, ध्यान लगा रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो उसमें पूरी तरह से तल्लीन हो, उसमें भगवान को याद करें, भगवान की प्रसन्नता को देखें, भगवान की प्रेजेंस को फील करें, तो क्या है, फिर वो जप भी हमारे लिए भक्ति बन जाएगा, है ना। वरना वो फिर वो जप जो है ना, वो मैकेनिकल हो जाता है, और लोग छोड़ देते हैं वो जप, है ना। कोई रोज रोज थोड़ी सह सकता है, अगर सह रहा है वो, लेकिन अगर वो उसको एंजॉय कर रहा है, वो उसको ब्लिस कर रहा है, तो कई हमारे इस इस्कॉन संस्था में आचार्य हैं, लोग हैं जो मतलब 60-60 साल से कर रहे हैं चैंटिंग, अभी भी उनको टेस्ट आता है, नहीं है ना। हाँ, लिली जी कुछ ऐड करना चाहती हैं आप? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी आपने जो भजन भाग्य बताया था वो किस अर्थ में है? जैसे हमारे मतलब यहाँ पर भजन का मतलब ये है कि जैसे कुछ गा करके इस तरह से कुछ करना, और भजन ये है कि मन में भगवान का नाम लेना, तो कौन सा उसमें जो है ठीक है? तो भज का मतलब होता है, देखो, भज धातु, जैसे संस्कृत में ना धातुएं होती हैं, वो मिलके एक शब्द बनता है ना। तो भजन, भक्ति, तो ये भज कॉमन है इसमें। तो जो भज है ना, ये भज का मतलब है सेवा, है ना, भगवान की सेवा, है ना। तो जब आप भगवान के लिए गान कर रहे हो, जैसे मैं अभी क्लास दे रहा हूँ, तो ये भगवान की सेवा, है ना। आप सुन रहे हो, तो ये भगवान की सेवा, है ना। आप कीर्तन में के फॉर्म में गाओ, है ना, तो वो भी सेवा, वो भी भजन है, ये भी भजन है, वो भी भजन है। और भजन का मतलब है कृष्ण का गुणगान गाना, है ना। भज का मतलब है सेवा करना, सिंपल। तो भक्ति लग गया मतलब सेवा, भजन मतलब सेवा। किसी भी चीज से अगर आप परम भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हो, वो भजन है, भक्ति है ना। ये भज धातु है। परंतु जैसे भजन कीर्तन, तो इसका मतलब है कि या आप कीर्तन गा के भजन करें या कीर्तन मन में मतलब भजन। हुआ, कीर्तन का मतलब होता है कीर्तयति, मतलब कीर्ति गाना, ग्लोरीज। कीर्ति का मतलब होता है ग्लोरीज।
है ना। तो भले ही आप उनको उनका नाम बहुत अच्छे से गा के, लय में गा के, हरे कृष्णा ऐसे जी गा लो, जी या फिर आप उनकी जी भगवत गीता सुना दो, है ना, या आप बोलो किसी को कि लीजिए भगवत गीता लीजिए। ये सब जी तीनों चीजें सेम है। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ भजन कीर्तन। ओके ठीक है ठीक है प्रभु ना। जी ठीक है। ओके, हाँ अनु जी आपका क्वेश्चन था। प्रभु जी मेरे 2 क्वेश्चन है। हाँ हाँ। मतलब पहला क्वेश्चन था, सब मैं पूछ लेती हूँ जल्द। ये जैसे आप जैसे कोई भी बात, जब भी कोई भी श्लोक पढ़ते हो ना, हमें समझाने के लिए आप प्रीवियस वाला श्लोक मतलब बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हो, वो आपको याद रहता है। तो मैं उन श्लोकों को मैं कैसे याद रख सकती हूँ? एक कैसे करूँ मिनट कि दिस इज द इम्पोर्टेंट एक वन, आई हैव टू एक रिमेम्बर मिनट। इट। हरे कृष्णा। हाँ मम्मी, हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ मम्मी, आ रहा हूँ मैं थोड़ी देर में। मेरे को लोकेशन भेज दो, लोकेशन मेरे को भेज दो, लोकेशन आपका करंट लोकेशन, पापा को बोल दो। हरे कृष्णा। हाँ तो अच्छा है, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। याद कैसे रखें, है ना, कि भाई श्लोक जैसे मुझे याद रहते हैं, है ना, तो पिछले वाला श्लोक क्या था, कैसे लिंक कर पाते हैं। इसलिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ, है ना, क्योंकि इसको करने में तपस्या कर रही है, मतलब थोड़ा सा अभ्यास करा है, अभ्यास करना पड़ेगा, है ना, पंचुअल होना पड़ेगा टाइम। मैंने भी भगवत गीता बहुत बार सुनी है, बहुत बार खुद से भी पढ़ी है, बहुत बार उसका कई सारे वैष्णवों से उसके बारे में सुना है, फिर खुद से भी बहुत बार पढ़ा है ना। भगवत गीता गीता के साथ प्रेम करना पड़ेगा, रोमांस करना पड़ेगा। अब अमोघलीला प्रभु जी थे, जब मैं आश्रम में भी रहा हूँ थोड़ा टाइम, तो जब मैं वहाँ था ना, तो प्रभु जी अमोघलीला प्रभु बताते थे, सूत्र बताते थे भक्ति में टिके रहने का, भक्ति में ग्रो करने का। वो कहते थे आपको, है ना, शास्त्रों के साथ रोमांस करना पड़ेगा। रोमांस का क्या मतलब होता है? बहुत डीप में जाना, है ना। श्लोक को पढ़ो, अरे ये इसमें ये लिखा है, योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगतेनंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। आखिरी श्लोक है, आज ही पढ़ा हूँ, है ना। कैसे याद हुआ मुझे, है ना, मुझे इतना अच्छा लगा, एक एक शब्द इस श्लोक का इतना बढ़िया है। मैं उसको बार बार पढ़ा, बार बार पढ़ा, है ना, और इसको बार बार मैंने पढ़ा, लोगों से सुना, आचार्यों से, मतलब अपने वैष्णवों से सुना, सीनियर लोगों से, और इसका मैंने कोर्स भी किया, जैसे आप लोगों को कराया जा रहा है, सिस्टमैटिक स्टडी भी की, तो उससे याद हो गया। अरे बॉलीवुड के गाने कैसे याद होते हैं, ये बताओ मुझे। बॉलीवुड के ये गाने होते सुन हैं करके याद हो ना, जाता, हाँ सुनकर बार याद हो बार जाता सुन है। करके नहीं, बार बार रिपीट कर करके, होता है कि नहीं, है ना। तो कितना बार ऑलमोस्ट रिपीट करे प्रभु जी? वो 1 बार, 5 बार या 10 बार, मतलब आप कुछ एक बताओ, आप गाना? फिल्मों के गाने कितनी बार रिपीट करते हो जो आपको याद होते हैं, है ना। दिल दिया हम्म, गल्ला करा, ऐसे होता ना, याद है क्यों? हाँ एटलीस्ट बार बार 5 से सुना, 10 बार बार। बार बोला, बार बार सुना, बार बार बोला, बोलते रहो, उसको पार्ट ऑफ लाइफ बना दो, है ना। गीता ये नहीं कि बस एक वो मंदिर में रख दिया, लाल कपड़े में सजा के पैक कर दिया, या कईयों के कवर भी नहीं खोले होते सालों सालों तक, तो वो नहीं है गीता का आदर। गीता का आदर है गीता को खोल के पढ़ें, रोज टाइम निकालें। इसलिए तो आपको जो आप साधना रिपोर्ट भेजते हो डेली, मैं भी बंद कर दिया प्रभु जी, मैं आपको 1 to 1 बंद भेजूंगी बस प्रभु बंद जी। कर दिया, तो प्लीज भेजना प्रभु जी। शुरू करो साधना रिपोर्ट। और साधना रिपोर्ट में कॉलम बकायदा हमने बनाया, रीडिंग, हाँ रीडिंग वो भी सेक्शन। रखे, हाँ तो रीडिंग सेक्शन का मतलब ही है कि भगवत गीता आप पढ़ रहे हो डेली। आप भगवत गीता ये नहीं कि सुन लिया बस एक बार, अरे आप अपने लिए भी तो भला करो। हम कब तक स्पून फीड करते रहेंगे रोज हमारे पढ़ती घोड़े। प्रभु जी 40 मिनट्स। हाँ मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल सभी के भले के लिए बात कर रहा हूँ, कि भाई हम ऐसे स्पून फीडिंग कब तक करते रहेंगे? आप लोगों का भी तो भला चाहिए ना आपको, है ना। देखो मैं कर रहा हूँ तो मेरा भी कुछ ना कुछ स्वार्थ है, कि मेरे को तो भगवान मेरे से खुश हो रहे हैं, मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन आपको भी तो करना पड़ेगा ना कुछ, आपको भी तो अपने स्वार्थ के लिए करना पड़ेगा। और ये रियल स्वार्थ है, ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये रियल, है ना, सेल्फ डेवलपमेंट है, कि आप अपने भले के लिए, क्योंकि अपना जहाज सबको खुद उड़ाना है ना। जब लास्ट में काउंटिंग होगी तो मेरे अकाउंट में आएगा, आपका अकाउंट तो आपके अकाउंट में आएगा ना। ये थोड़ी कि भाई वीर नरसिम्हा प्रभु जी का है तो ये इनको भी दे दो, ना जी ना। जिसना किया है उसको उतना ही फल मिलेगा। तो वी शुड डेवलप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स भक्ति, है ना। यही सिखाने के लिए हम भगवत गीता क्लास लेते हैं, है ना। इसीलिए ये वीकली आना बहुत जरूरी है इसमें।
है ना। जो लोग नहीं आते हैं उनके लिए स्पेशली बता रहा हूँ, बहुत जरूरी है भगवत गीता क्लास में आना। नहीं आओगे भक्ति में नहीं टिके रहोगे, बहुत जल्दी छोड़ के जाओगे। आज गया नहीं तो कल गया, ये हालत है। जो भगवत गीता क्लास नहीं सुन रहा है, जो हफ्ते में एक बार टाइम नहीं निकाल रहा है, तो वो नहीं भक्ति कर सकता, क्योंकि श्रवण की विधि है, श्रवण है ना, कीर्तन। जब तक आप भगवान के बारे में सुनोगे नहीं, आप भगवान, अच्छा ऐसे ही होता है ना भौतिक जगत में भी, तो यही होता है ना। आपकी मैरिज अगर चल रही है, सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, क्रूड एग्जांपल, किसी की भी मैरिज की बात हो रही है, आपको कोई प्रपोजल आया है ना, आपको बायोडेटा आया किसी का, तो आपने उसके बारे में सुना है ना, अरे ये व्यक्ति तो इतना कमाता भी है, अरे वाह, अरे ये व्यक्ति तो दिखने में भी अच्छा है, अरे वाह, अरे व्यक्ति बहुत पॉश इलाके में रहता है, अरे वाह, है ना। सुन सुन के आकर्षण डेवलप हो गया, मुझे तो इसी व्यक्ति से शादी करनी है, होता है कि नहीं। तो जब तक भगवान के विषय में सुनोगे नहीं, भगवान के प्रति आकर्षण कैसे आएगा, है ना। चैंटिंग फिर लोग कहते हैं कि टेस्ट ही नहीं आ रहा जी, है ना, हमें तो करने का मतलब मजबूरी लगती है ना। चैंटिंग बीड उठाना ऐसे लगता है कि जैसे, है ना, 20 किलो का वजन सर पे डाल दिया हो किसी ने। क्यों लगता है? क्योंकि भाई वो व्यक्ति कुछ सुनता ही नहीं, कोई सेवा ही नहीं करता, ना आज्ञा पालन करता है, ना कोई सेवा में लगा हुआ है। हम तो कह के थक जाते हैं कि मीडिया टीम में ज़रूरत है, अगर आप अच्छे पोस्टर बनाते हो, अच्छा कुछ ऐसा वीडियो जानते हो बनाने, तो आओ मीडिया टीम में, आपका स्वागत है ना। अगर आप कॉलिंग करना चाहते हो, आप लोगों को इनवाइट करना चाहते हो, जैसे हम प्रचार कर रहे हैं, अच्छा अगर कई लोग दूर रहते हैं तो आ नहीं पाए, है ना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी नहीं आ पाए, नहीं आ पाएंगे, या फिर तो आप लोगों के लिए भी तो है, कॉलिंग सेवा में आओ ना, आप घर बैठे बैठे करो लोगों को सेम चीज़ जो अभी हम भगवत गीता दिखाएंगे, आप लोगों को घर बैठे बैठे भगवत गीता बांटो, है ना। हम हमें बोलो, हम आपको नंबर भर भर के देंगे, हमारे पास नंबर्स की कमी थोड़ी है, हमारे से नंबर लो, घर बैठे बैठे आप भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करो, है ना, घर भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करो, तो वो भी प्रचार है ना। आप अगर नहीं आ सकते यहाँ पे, भाई आप दूर रहते हो, आप दिल्ली में ही, आप मतलब नोएडा में ही नहीं रहते, दिल्ली एनसीआर से बाहर रहते हो, आप जम्मू में बैठे हो, आप है ना कहीं साउथ इंडिया में बैठे हो, व्हाट्स द हार्म, क्या प्रॉब्लम है? देखो जहाँ चाहा वहाँ रहा, है ना। जिसको अगर सीरियस है भक्ति में आगे बढ़ना है, वो बहाने नहीं ढूंढेगा। अभी एक मैं नाम नहीं लूंगा, एक सेवक है, वो इतने बहाने मारे मेरे को, इतने बहाने मारे, है ना, कि भाई मैं क्यों नहीं आ सकती, लेकिन वो आई गई, है ना, हमने भी उनको छोड़ा नहीं। तो इसलिए बहाने मारते रहोगे तो आप ही का नुकसान है ना। अगर करने वाले बनोगे तो आप घर बैठे बैठे हमें से लिस्ट लो, कॉलिंग सेवा की लिस्ट लो, अब 1 घंटा ही दिन में निकालो, कोई बात नहीं, आधा घंटा निकालो, 15 मिनट निकालो दिन में, कॉलिंग करो, उनको बोलो कि प्रभु जी किताब लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्सर कीजिए, हम अनाथालय में, वृद्धाश्रम में बांटेंगे, आप कुछ किताबों का स्पॉन्सरशिप कर सकते हो, है ना। हु इज स्टॉपिंग यू? ठीक है, करिए, करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, तभी ये भगवत ये फल उसी का ही है, उस सेवा का ही फल है। ये सब श्लोक याद है, और याद होने का क्या कितना फायदा है, जब जरूरत पड़ती है श्लोक याद आ जाते हैं, फायदा है कि नहीं। हाँ, और सेकंड क्वेश्चन क्या आपका? सेकेंड क्वेश्चन, जब आप कर्म अध्याय कर्म योग में एक्सप्लेन कर रहे थे कि अकर्म, कोई भी काम अगर भगवान के लिए करे तो अकर्म होता है, ये सबसे सर्वोपरि होता है, भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए इसको हम कर्म योग कहते हैं। तो अभी ध्यान योग में भी थोड़ा सा वो ना, वो अकर्म वाला पार्ट आ गया, तो मुझे थोड़ा सा ना डाउट है, ज्यादा बड़ा कर्म योग कैसे हो, मतलब ध्यान योग कैसे हो गया अगर वो भी अकर्म ही है तो। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं ध्यान योग बड़ा है या कर्म योग, ये कंफ्यूजन है आपको, है ना। तो देखिए ये योगा लैडर एक्चुअली, है ना। तो इसमें क्या है कि आप अगर ग्रॉस लेवल में देखें, है ना, तो एक पहले बॉडी, फिर सोल, है ना। बॉडी सुपीरियर है कि सोल? मेरा प्रश्न आपसे, सोल, राइट। तो कर्म योगी जो है वो कर्म करता है किसके लिए? बॉडी के प्लेटफॉर्म पे, है ना, हाथों से, है ना, सेंसेस से। ध्यान योगी क्या करता है? वो आत्मा पे काम करता है, मतलब आत्मा के लेवल पे, आत्मा को, है ना, या मन को नियंत्रित करेगा, मन को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा, एक जगह पे ध्यान लगाएगा, केंद्रित करेगा, है ना। तो इस वजह से ध्यान योग जो है वो योगा लैडर में ऊपर की सीढ़ी है ना। पहले सबसे पहले हमने बताया, है ना, जो शास्त्रों में नहीं है वो विकर्म, फिर कर्म कांड, फिर कर्म योग, फिर ध्यान योग, फिर ज्ञान योग, फिर
भक्ति योग, है ना। तो ये सीढ़ी है, योगा लैडर, है ना। तो ये सूक्ष्म तर होता जाता है, ग्रॉस से सूक्ष्म, है ना, तो सुपीरियर होता जाता है। एंड स्पिरिचुअलिटी इज द मोस्ट सटल थिंग, है ना। भगवान सबसे सटल है ना। वो तभी तो कहते हैं कण कण में है भगवान। अरे भाई दिखते क्यों नहीं है हमें फिर कण कण में? क्योंकि सबसे सटल है, सबसे बारीक है। उसको देखने के लिए कोई लेंस नहीं बना, कोई टेलीस्कोप नहीं बना, कोई वो नहीं बना, माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो जितना सटलिटी बढ़ती जाती है उतना वो योगा लैडर ऊपर जाती है। अभी कर्मी क्या है? ग्रॉस लेवल पे, है ना। वो शरीर से भी छोड़ो, उसको पैसा चाहिए, लूटपाट मचाएगा, है ना, ये करेगा, गलत काम करेगा, मर्डर करेगा, किसी का ब्लास्ट करेगा, है ना, बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा रेड फोर्ट में। क्या है वो और ज्यादा सटल, और ज्यादा ग्रॉस लेवल में, और ज्यादा मंद बुद्धि है वो, है ना। एनिमलिस्टिक है वो, एनिमल ही करता है ना ये, है ना, सबको मार देना, एनिमलिस्टिक। फिर उससे सटल, उससे थोड़ा सटल हो गया अपने शरीर के लिए, अपनी जान बचा रहा है, अपने पेट पालने के लिए। फिर उससे सटल हो गया आत्मा के लिए, सबसे सटल हो गया भगवान के लिए, ठीक है। सटल मतलब और बारीक बारीक बारीक। क्लियर? धन्यवाद प्रभु जी, हरि कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है आज की क्लास से रिलेटेड, या वैसे आपकी साधना से रिलेटेड, भक्ति से रिलेटेड जो आप कर रहे हैं? कहीं आपको चैलेंज आ रहा है, कुछ आप आगे बढ़ने में रुक रहे हैं, कुछ आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, कुछ भी आपके कुछ डाउट है वो आप पूछिए, दिस इज द राइट टाइम। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं उनसे स्पेशली हिचकिचाए नहीं, कोई भी डाउट है वो होके पूछो। ये क्या है? चेतना अर्थात, अच्छा ज्योति ने क्वेश्चन किया, चेतना, व्हाट इज चेतना? कॉन्शियसनेस। अच्छा क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन। चेतना का अर्थ है आपकी सेंस, आपकी विजन ऑफ सेंसिंग, है ना। उसको अगर मैं और अच्छे से समझाऊं, आप कैसे फील कर पाते हो किसी चीज को, है ना। देखो, है ना, अगर बोलते हैं आत्मा कहाँ रहती है ना, हृदय में। हृदय कहाँ है? यहाँ कहते हैं ना। अब यहाँ पे आत्मा बैठी है और हम आत्मा है, तो इसका मतलब क्या मेरे ये सर वाला इस हिस्से में खुजाऊंगा मेरे को पता नहीं चलेगा? पता चलेगा। अगर मेरे पाँव पे कोई कीड़ा काट लेगा तो मुझे फील नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन आत्मा तो यहाँ पे है ना, आत्मा यहाँ है, या फिर हृदय तो यहाँ है, तो फिर कैसे मेरे पाँव को फील हो रहा है, मेरे सर में खारिश हो रही है तो मुझे फील हो रहा है? बिकॉज ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना के कारण। चेतना को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आप पेट में भोजन डालते हो तो हाथ को एनर्जी फील होती है, राइट, है ना। शरीर, ये सर को एनर्जी फील होती है, राइट, होती है ना। और पाँव को एनर्जी फील होती है। तो इसका मतलब कॉन्शियसनेस जो है वो पूरी थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड है ना, पूरे शरीर में व्याप्त है चेतना। और परमात्मा क्या है? उनकी चेतना, हमारी चेतना तो केवल हमारे शरीर तक व्याप्त है, लेकिन परमात्मा, भगवान की चेतना क्या है? वो पूरे कण कण में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। इसलिए सिर्फ मेरा ही नहीं, आपका ही नहीं, पूरे विश्व के हर प्राणी के हृदय में जो भी चल रहा है वो सब भगवान को मालूम है ना। ये फर्क है भगवान में और हम में। क्लियर? ज्योति, क्लियर हो गया आपको? ओके, और किसी का कोई डाउट है? एनी लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी कंक्लूड? आखिरी प्रश्न कोई? दो ही कंडीशन में प्रश्न नहीं होता, या तो है ना सब कुछ एकदम परफेक्ट हो गए, या फिर कुछ नहीं समझ आया। प्रभु जी, मेरा एक आपसे मतलब क्वेश्चन भी है, निवेदन भी है
कि आप नेक्स्ट जो ट्रैवल करने का, जो हम लोग गए थे बरसाना, गए थे नंदगांव, नेक्स्ट कब कर रहे हैं प्लानिंग? आप लोग तैयार हैं? आप लोगों हाँ पे भी प्रभु जी। डिपेंड करता है। हाँ, क्योंकि मैं अकेले तो करूँगा नहीं, आप लोग हेल्प करेंगे तभी, है ना। अकेले मैं कैसे करूँगा अरेंजमेंट सारा कुछ। इस बार मैं भी हेल्प करेंगे प्रभु जी, हम सब हेल्प करेंगे। ओके, ठीक है, तो आप लोग आइए, अप्रोच कीजिए। ऐसा होना चाहिए, मतलब आप लोगों की तरफ से आनी चाहिए, ये नहीं कि हम, है ना, प्लान कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर लोग आ नहीं रहे हैं। आप लोग मेरे पास आइए, बोलिए कि प्रभु जी ये चाहिए वो चाहिए। दिस इज राइट कॉन्शियसनेस, है ना। उत्साह होना चाहिए भक्ति में कि भाई हमें और यात्रा में जाना है, हमें कुछ आगे बढ़ना है ना। तो अच्छा है आपने बोला, तो विल टेक अ नोट, हम लोग जल्दी प्लान करेंगे यात्रा। ओके, और कुछ? नहीं प्रभु जी, मेरा लास्ट था, क्योंकि आज मैं बरसाना भी गई थी, मैंने मतलब ओह, बरसाना भी गई, गोवर्धन परिक्रमा भी किया, जाने का प्लान था और जो फिर मैं जा पहुंच नहीं नहीं पाए थे गई। उनको मत सुना देना, जो लोग जा नहीं पाए थे लास्ट टाइम गालियां देंगे मेरे को, प्रभु जी लेके भी गए, यात्रा लेके नहीं गए वहाँ। लेके जाना है, मैं बरसाना भी नहीं लेके पता है जाऊंगा। प्रभु जी, वो कुछ ना कुछ पहले से भगवान प्लान करते हैं, जिस रोज जब बुलावा आता तभी जाते हैं। हाँ, सही बात है। ठीक है, आएगा बहुत मेरा जल्दी, आप प्लान लोग था का। ऋषिकेश का, वो प्लान कैंसिल हो गया, मैं पहुंच गई बरसाना। चलो बढ़िया, ठीक है। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कॉलिंग सेवा लो मेरे से, और उन लोगों को बोलो बुक्स करने के लिए स्पॉन्सर, है ना। घर प्रभु जी बैठे कहाँ जाना बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आज? आप कहाँ हो, आप आओगे? मैं आ गई हूँ, पीजी पहुंच गई एक्चुअली, आ गए इसलिए हो? मैं